अगली सुबह जब सोनाली ने मिष्टी को यूनिवर्सिटी में देखा तो उसका चेहरा एक सेकंड के लिए उदास हो गया। वे लोग बेकार है, क्या वे एक 18 साल की लड़की को भी नहीं पकड़ सकते हैं? हालांकि वह चुपके से शिकायत कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर इसका कोई निशान नहीं था। इसके बजाय वह मिष्टी के पास गई जो उबासी ले रही थी और एक मुस्कान के साथ पूछा, मिष्टी क्या तुमने डांस प्रैक्टिस की है? चलो एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। जरूर, मिष्टी ने झुंझलाहट के साथ कहा क्योंकि उसकी उबासी को टोक दिया था। मिष्टी के मुड़ने और जाने के बाद ही सोनाली की मुस्कान गायब हो गई। रुको मिष्टी, मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी, सोनाली ने सोचा। इसके बाद उसने अपनी जेब से फोन निकाला और स्क्रीन पर देखा, जिससे उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। जब वे पियानो रूम में पहुंचे तो सोनाली पियानो के सामने बैठ गई और फिर अपना फोन निकाल लिया। उसने अपने कैमरे पर ब्यूटी मोड पर क्लिक किया, कुछ तस्वीरें ली और इंस्टाग्राम पर कैप्शन के साथ पोस्ट किया, आज बहुत अच्छा मौसम है, कड़ी मेहनत करने के लिए एक अच्छा दिन है, आइए मिलकर मेहनत करें। उसके ट्वीट करने के ठीक बाद उसके फैंस आ गए और उसकी तारीफ करने लगे। कमेंट्स पर नजर डालने के बाद ही उसे सेटिस्फाइड महसूस हुआ और उसने फोन रख दिया। फिर उसने मिष्टी से कहा, मिष्टी अब हम शुरू कर सकते हैं। मिष्टी ने सिर हिलाया। उसने अपनी रिहर्सल जारी रखी, लेकिन सोनाली का एक राउंड के बाद रिहर्सल करने का मन नहीं कर रहा था। मिष्टी तुम अपनी रिहर्सल कंटिन्यू रखो, मैं अब घर जा रही हूँ। वह पहले से ही अपना पार्ट बहुत अच्छी तरह से निभा सकती थी, इसलिए यह देखने के बाद कि मिष्टी भी उसका रोल जानती है, इसलिए वह अब उसके साथ प्रैक्टिस करने की जहमत नहीं उठा सकती है। आखिरकार सोनाली के लिए मिष्टी सिर्फ एक सपोर्टिंग टूल थी और एक टूल जो वह उसे चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। इसलिए जब तक मिष्टी गलत नहीं थी वह उसके साथ ठीक थी। हर कोई वैसे भी उस दिन उसे ही देखेगा। इस विचार से उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव कौंध गया और फिर वह चली गई। मिष्टी के लिए उसे अपना फोन सेट करने के लिए एक जगह मिली और उसने खुद को डांस हुए रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से उसके फोन ने उस एरिया को कवर किया जहां पियानो था। बेशक पियानो बेंच पर कोई नहीं था। कमरे से निकलने से पहले मिष्टी ने वीडियो अपलोड किया। पहले तो हर किसी ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि मिष्टी रेगुलर डांस वीडियो पोस्ट करती रही है। हालांकि उन्होंने देखा कि वह आज एक अलग जगह पर थी, इस तरह कुछ सवालों को खींच रहा था। क्या यह यूनिवर्सिटी में पियानो रूम है? मिष्टी आज तुम यहाँ क्यों डांस कर रही हो? क्या सोनाली ने अभी वहाँ अपनी तस्वीर पोस्ट नहीं की? वह आपकी वीडियो में क्यों नहीं है? वह शायद चली गई है। उसका बैकपैक उसकी तस्वीर में था लेकिन मिष्टी के वीडियो में नहीं। इसके अलावा सोनाली द्वारा उसकी तस्वीर पोस्ट करने के बाद मिष्टी ने उसका वीडियो पोस्ट किया? बिल्कुल नहीं, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है। क्या उसने इतनी जल्दी रिहर्सल कर लिया या वह सिर्फ वहां सेल्फी लेने और पोस्ट करने के लिए गई थी? मुझे लगता है कि वह डांस में बहुत अच्छी है। वह बहुत सीरियस भी है, जैसा कि उसकी बहन और उसके फैंस का दावा है कि मिष्टी उसके साथ रिहर्सल नहीं करती, लेकिन यह वीडियो देखकर ऐसा नहीं लगता है। यह सच है। वह इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए फोटो लेने के बाद चली गई, अपनी बहन को अकेले ट्रेन करने के लिए छोड़ दिया। मिष्टी बहुत फेक है, उसने किसी और दिन वीडियो लिया होगा। हाँ, सोनाली इस तरह की लड़की नहीं है। हालांकि कुछ लोग सोनाली की हेल्प के लिए आए, लेकिन बाकी लोग उनकी तरह बेवकूफ नहीं थे। सोनाली हमेशा अपनी नोटिफिकेशन पर नजर रखती थी, इसलिए नेचुरली उसे मिष्टी की पोस्ट के बारे में नोटिफाई किया गया। वह मिष्टी को फॉलो नहीं करती है, लेकिन उनके कुछ फॉलोवर म्यूचुअल थे, इसलिए आज उसकी प्रोफाइल की जांच करने के बाद उसने पाया कि उसके अब 80,000 से ज्यादा फॉलोवर थे। इतने फॉलोवर होने में कितना समय हो चुका है? मैंने सोचा कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करती है। सोनाली दंग रह गई और उसने जल्दी से प्ले वीडियो बटन पर क्लिक किया। सोनाली का चेहरा तब काला पड़ गया जब उसने महसूस किया कि मिष्टी सिर्फ इसलिए ट्रेंडिंग में थी क्योंकि उसने खुद का डांस करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था। भले ही सोनाली ने मिष्टी के अकाउंट में ट्रैफिक इंक्रीज की उम्मीद की थी क्योंकि सोनाली खुद कंपटीशन में थी, फिर भी वह गुस्से में थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके जाने के बाद मिष्टी खुद की अकेले की डांस वीडियो बनाएगी और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करेगी, जिससे हर कोई उसे गलत समझने लगेगा। क्या मिष्टी ने जानबूझकर ऐसा किया? बावजूद वह इसे कंटिन्यू रखने की इजाजत नहीं दे सकती है, नहीं तो मिष्टी को उससे ज्यादा फेम मिल जाएगी। यह याद करते हुए कि कैसे मिष्टी के फॉलोवर ने उसकी डांस स्किल की तारीफ की, सोनाली का चेहरा उदास हो गया। उसने सोचा कि अगर मिष्टी के पैरों में कुछ हो गया तो क्या वह अच्छा डांस कर पाएगी। सोनाली हमारे साथ आओ। क्या हमने एक साथ फुटबॉल खेलने की प्लान नहीं बनाया था? करण और उसके दोस्त भी होंगे। कनिका अपने ट्रैकसूट में थी और सोनाली पर चिल्लाई। जब से सोनाली को करण की आइडेंटिटी के बारे में पता चला, सोनाली ने उससे कांटेक्ट करने के अवसरों की तलाश की। आखिरकार यह हर दिन नहीं था कि सोनाली एक रईस परिवार के उत्तराधिकारी से मिले। भले ही करण उसे अनदेखा कर दे, फिर भी वो चुपचाप नहीं बैठेगी। करण जो दीवान परिवार का दूसरा बेटा निकला, वह अवसर था जिसका उसे इंतजार था। करण को खेल पसंद है और आमतौर पर रियान और अन्य लोगों के साथ बास्केटबॉल या कोई अन्य खेल खेला करता है। सोनाली चाहती थी कि करण जल्द से जल्द उसके प्यार में पड़ जाए, इसलिए वह उसके साथ समय बिताने का मौका नहीं छोड़ सकती थी। इस वजह से सोनाली ने रिहर्सल करना बंद कर दिया और मिष्टी के पास जाकर कहा, मिष्टी चलो थोड़ा साथ में फुटबॉल खेलते हैं। नो थैंक्स, मिष्टी ने उसकी ओर देखे बिना ही मना कर दिया। क्या तुम श्योर हो? मैंने सुना है कि तुम्हारी सबसे अच्छा दोस्त मानवी भी बास्केटबॉल एसोसिएशन में शामिल हो गई है। वह शायद वही है। क्या तुम उसे जाकर देखने नहीं चाहती? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मानवी? वह बास्केटबॉल एसोसिएशन में क्यों शामिल हुई? मिष्टी ने सोचा और उसकी आंखों में हैरानी कौंध गई। ठीक है, मैंने अपना विचार बदल दिया। उस जर्क अतिशय के बारे में सोचते हुए मिष्टी चिंतित थी कि मानवी उसके साथ पैच अप कर लेगी। इसके अलावा उसने कुछ दिनों से मानवी को नहीं देखा था क्योंकि वह बिजी थी। सोनाली ने फिर मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। वे ग्राउंड पहुंचते हैं और वहां काफी लोग होते हैं। मिष्टी ने जल्द ही मानवी को एक ऐसी लड़की के साथ बहस करते हुए पकड़ लिया जिसे वह नहीं जानती थी। मैं उसके लिए ऐसा क्यों करूंगी? क्या मजाक है? वह जर्क मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है कि वह तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है? फिर तुम अचानक बास्केटबॉल एसोसिएशन में शामिल क्यों हो गए? मुझे पता है तुम्हारा कोई पर्पस है। तुम पागल हो। मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहती। मैं भी तुमसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन अतिशय से दूर रहो। अगर मैं तुम्हें फिर से उसके पास देखूंगी तो मैं अपने डैड से तुम्हें बाहर फेंकने के लिए कहूंगी। तुम बेवकूफ हो। तुम उस कमीने को क्यों इंपॉर्टेंट दे रही हो? और जो भी हो, मेरा पीछा छोड़ा, मानवी ने चिढ़कर कहा। उसकी बहस सिवा नाम की लड़की से हो रही है जो प्रिंसिपल की बेटी है। अगर मानवी उसे अपमानित करती है तो यूनिवर्सिटी में उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जब मिष्टी ने मानवी को बहस करते हुए देखा तो वो उसके पास गई। दूसरी ओर सोनाली मानवी की बदकिस्मती को देखकर एंजॉय कर रही थी। मानवी क्या हुआ? मानवी मुड़ी और मिष्टी को पाकर हैरान रह गई। मिष्टी तुम यहाँ क्यों हो? मैंने सुना है कि तुम पहले ही बास्केटबॉल एसोसिएशन छोड़ चुकी हो। मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम अचानक एसोसिएशन में क्यों शामिल हो गई?
मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसी लड़की हो जिसे स्पोर्ट पसंद है। क्या तुम उस डर की वजह से शामिल हुई हो? मिष्टी ने तनी हुई आईब्रो के साथ पूछा और उसकी टकट की इवा पर चली गई, जो मानवी के पीछे थी और मिष्टी को आकार दे रही थी। जब मानवी ने यह सुना तो उसने जल्दी से कहा, यह मेरी कजिन की वजह से है। उसे निखिल पर क्रश है और उसे डर है कि कोई लड़की उसे पटा लेगी। उसने मुझे लड़कियों को उससे दूर रखने के लिए भेजा है। मुझ पर उसका कर्ज है, इसलिए मेरे पास सहमत होने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। निखिल के करीब आने का एकमात्र तरीका बास्केटबॉल एसोसिएशन या स्टूडेंट काउंसिल में शामिल होना है। मुझे यकीन है कि मैं स्टूडेंट काउंसिल में शामिल नहीं हो पाऊंगी, इसलिए मैं केवल बास्केटबॉल एसोसिएशन में शामिल हो सकी। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस घमंडी लड़की से यहाँ मिलूंगा। मानवी ने बेप्सी से सिर हिलाया। तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? मिष्टी यह जानकर दंग रह जाती है कि मानवी की कजिन निखिल को इतना पसंद करती है, यहाँ तक कि वह उसकी जासूसी करने लगेगी। हालांकि इवा अचानक मानवी को क्यों निशाना बना रही थी, यह सब उस बेवकूफ की वजह से है। मानवी ने घिन से कहा। मुझे नहीं पता कि उसने इवा को समझाने के लिए उससे क्या कहा। हमारे बीच पहले जो कुछ हुआ था उसके कारण इवा ने मान लिया कि मैं यहाँ को अतिशय बहकाने के लिए आई थी। मिष्टी अब समझ गई थी कि वे आपस में क्यों बहस कर रहे हैं। इवा ने मिष्टी को गौर से देखा और इस समय उसे याद आया कि मिष्टी कौन है। भले ही वे पहले एक ही यूनिवर्सिटी में थे, वे शायद ही कभी मिले हों। भले ही इवा ने उसे देखा हो, उसने मिष्टी बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि उसे लगा कि मिष्टी उसके ध्यान के लायक नहीं थी। मिष्टी बदनाम थी और इवा ने उसके बारे में कई कहानियां सुनी थी, लेकिन उसने कभी इसे देखने की जहमत नहीं उठाई। अब जब मिष्टी उसके सामने खड़ी थी तो वह काफी हैरान थी, लेकिन जब उसने अपने आसपास की सारी गपशप के बारे में सोचा तो उसने तिरस्कार से कहा, तुम मिष्टी हो, मिस यूनिवर्सिटी। वेल, तुम उतनी सुंदर नहीं हो जितना लोग कहते हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि तुम्हें यह टाइटल कैसा मिला। मानवी का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या मिष्टी ने तुम्हें नाराज किया? तुमने उसका अपमान क्यों किया? तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ इसलिए ग्रेट हो क्योंकि तुम प्रिंसिपल की बेटी हो? मानवी, तुम इवा का अपमान क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। तुम अभी भी मुझे क्यों परेशान कर रही हो? अतिशय जल्दी से इवा के सामने खड़ा हो गया और मानवी को डांटा। चैप्टर 97। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो नार्सिसिस्ट हैं, लेकिन यह पहली बार है जब मैंने तुम्हारे लेवल पर एक नार्सिसिस्ट देखा है। अविका ने जवाब दिया और फिर इवा को देखकर कहा, तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं पहले उसे पसंद करती थी क्योंकि मैं अंधी थी। अब जबकि मैंने अपनी आंखें ठीक कर ली हैं और क्लियर देख सकती हूँ, तो फिर से मेरे सामने आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो अति कर रही हो। अतिशय इतना गुस्से में था कि वह टमाटर की तरह लाल हो गया, बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। मानवी खिल्ली उड़ाई और अतिशय को एक अजीब लुक दिया। तुम बहुत तेज हो? हमें अलग हुए कितना समय हो गया है, लेकिन तुम पहले ही अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ वापस आ गए हैं। अतिशय, मुझे याद है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की छाती फ्लैट है और उसे छूना एक टेबल को छूने जैसा था। तुमने कहा था कि जब तुम उसे छूते हो तो तुम्हारी इच्छा नहीं जागती है, इसलिए तुमने उससे नाता तोड़ लिया और मेरा फिगर उससे अच्छा था। लेकिन अब तुम्हें परवाह नहीं है कि वह चपटी छाती वाली है। पहले तो इवा मानवी को देख रही थी, लेकिन अब उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और अतिशय को घूरने लगी। अतिशय, क्या तुमने सच में उसे मेरे बारे में वो सारी बातें बताई? अतिशय तुरंत घबरा गया और समझाया, इवा, वह तुमसे झूठ बोल रही है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। सीरियसली। इवा ने अतिशय को धक्का देकर दूर भगाने से पहले मानवी और अतिशय दोनों पर गुस्सा किया। रुको। इवा के पीछे पीछा करने से पहले अतिशय ने दांत भींच कर कहा। मानवी बिल्कुल भी डरा नहीं है और अतिशय को नजरअंदाज कर दिया। यह देखकर कि मानवी ने अतिशय को पछाड़ दिया है, मिष्टी उसके लिए खुश थी। उसके जैसे लड़का मानवी के लायक नहीं था और जिसके साथ भी अतिशय की जोड़ी बनेगी वह एक बदकिस्मत लड़की होगी। मानवी और अतिशय का पहले ही ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन वो अभी भी अतिशय के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। करण, मिष्टी भी यहाँ है। जब निखिल ने मिष्टी को देखा तो उसके मन में मिक्स्ड फीलिंग्स थी। सबसे पहले उसने सोचा था कि मिष्टी ने एक मिडिल फैमिली में शादी की थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसने अगस्त्या दीवान से शादी की होगी, जो इंडिया का सबसे अमीर आदमी था, और उसके कोल्ड चेहरे को याद करके निखिल कांप उठा। इसलिए जब उसे पता चला कि मिष्टी ने उससे शादी कर ली है तो कुछ समय बाद भी उसका सदमा कम नहीं हुआ। जब उसे याद आया कि कैसे वह मिष्टी के प्यार में था तो उसका दिल टूट गया, साथ हो इतना डर गया कि उसके पसीने छूट गए। इसी वजह से निखिल की अब मिष्टी से कांटेक्ट करने की हिम्मत नहीं की। इस बीच करण के एक्सप्रेशन बेपरवाह थे। उसने लंबे समय से अनुमान लगाया था कि जिस व्यक्ति से मिष्टी ने शादी की थी वह उसका बड़ा भाई था। हालांकि उसने कम आंका था कि अगस्त्या के लिए मिष्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले तो उसने सोचा था कि वह बेकार है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह शतरंज के खेल में इंपॉर्टेंट टुकड़ा थी जो वे खेल रहे थे। सोनाली उसी पल करण के पास चली गई। मैंने नहीं सोचा था कि मिष्टी का तुम्हारे साथ इस तरह का रिलेशन होगा। तुमने शायद अभी तक सच्चाई एक्सेप्ट नहीं की है। वो तुम्हें बहुत पसंद करती थी, लेकिन अब उसने तुम्हारे भाई से शादी कर ली है। करण ने उसकी ओर देखा। उसकी मुस्कान हमेशा की तरह नरम थी, लेकिन वह थोड़ा परेशान हुए बिना नहीं रह सका। हर कोई उसे लगातार क्यों बता रहा था कि मिष्टी उसके लिए कितनी पागल है। जहां तक उसे याद था मिष्टी उसके लिए केवल कुछ लंच बॉक्स लेकर आई थी। दर्जनों अन्य लड़कियों ने भी ऐसा ही किया, इसलिए उसे नहीं लगा कि वह खास है। क्योंकि इतने सारे लड़कियां उसका पीछा कर रही है तो लोग केवल मिष्टी के बारे में ही क्यों बात करते हैं। आखिर बात क्या थी? क्या तुम लॉलीपॉप खाना चाहती हो? अविका ने उन्हें मुझे दिया। यह स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है और मुझे पता है कि तुम्हें यह पसंद है। जैसे ही करण गहरी सोच में था, उसकी नजर मानवी और मिष्टी और पड़ी। मानवी मिष्टी को किनारे पर बैठने के लिए खींच रही है। मानवी ने फिर अपने बैग से लॉलीपॉप का एक शानदार ढंग से लपेटा हुआ टुकड़ा निकाला और मिष्टी को सौंप दिया। मिष्टी ने आह भरी। थैंक्स मानवी, यू आर द बेस्ट। मैंने लंबे समय से इनमें से एक भी नहीं खाई है। तुम मीठा बहुत खाती हो, इसलिए तुम्हें कैविटी बहुत हो सकती है। मीठा कम खाना और अपने दांतों का ख्याल रखना। अगर तुम्हारे दांत में दर्द हो तो मेरे पास रोना मत आना, मानवी ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा नहीं होगा, मुझे लंबे समय से दांत में दर्द नहीं हुआ है। मिष्टी ने मानवी की बात पर ध्यान नहीं दिया और खाने के लिए लॉलीपॉप खोल दी। स्ट्रॉबेरी की महक हवा में तैर रही थी। मिष्टी बड़ी हो गई है, लेकिन उसे अभी भी कैंडी पसंद है, सोनाली ने बेबस मुस्कान के साथ कहा। करण ने मिष्टी से दूर देखा और सोनाली से पूछा, क्या तुम्हें पसंद नहीं है? मैं जंक फूड कभी नहीं खाती क्योंकि यह हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, सोनाली ने सिर हिलाया। इस पर करण की आंखें छलक उठी। तो उस समय मुझे स्ट्रॉबेरी देने वाली कौन थी? अगर यह सोनाली नहीं थी तो वह कौन थी? करण ने सोचा। उसने फिर से मिष्टी को देखा, जो सिर्फ इसलिए बहुत खुश लग रही थी क्योंकि उसे खाने के लिए लॉलीपॉप मिल गई थी। वे क्यों बैठे हैं? मुझे लगा कि वे फुटबॉल खेलना चाहते हैं, रियान ने कनिका के साथ उनकी ओर चलते हुए पूछा, और उसके पास एक सॉकर बॉल थी।
करण सबको सिखा रहा है कि लड़कियों के साथ फ्लर्ट कैसे किया जाता है। ओह सॉरी, मेरा मतलब फुटबॉल कैसे खेलना है, निखिल ने करण की खिल्ली उड़ाते हुए कहा। फिर खड़ा हुआ और उन स्टूडेंट्स की ओर हाथ हिलाया जो उन्हें लंबे समय से घूर रहे थे। मिष्टी, हम पहले से ही यहाँ हैं, चलो फुटबॉल खेलते हैं, मानवी ने एक्साइटमेंट से कहा। बास्केटबॉल एसोसिएशन में बहुत सारे हैंडसम लड़के हैं। घाव ठीक होने के बाद तुम पहले का दर्द भूल गई हो, मिष्टी ने मानवी की तरफ आंखें मूंद कर कहा। ओह अब छोड़ी भी। मानवी उसे घसीट कर वहां ले गई जहां बाकी स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए थे। मीरा मिष्टी और मानवी के पीछे बैठी थी और वह ईशा के साथ देख रही थी क्योंकि मानवी और मिष्टी फुटबॉल खेलने जा रहे थे। इसके बाद उन्होंने सोनाली और कनिका को देखा जो पहले उसके सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वे उसके अस्तित्व के बारे में भूल गए हैं। सोनाली की बेस्ट फ्रेंड और मिष्टी की बेस्ट फ्रेंड होने में इतना अंतर क्यों था? मीरा, जैसे ही मीरा सोच में पड़ी अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई। मीरा ने मुड़कर देखा तो वह मिष्टी और मानवी थी। हैरान उसने उनसे कहा, हाँ क्या तुम हमारे साथ फुटबॉल खेलना चाहती हो? मिष्टी ने मुस्कुराते हुए मीरा से कहा। क्या मैं? मीरा ने लड़खड़ाते हुए पूछा। ऑफ कोर्स, मिष्टी ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि मीरा को अब मिष्टी से नफरत नहीं थी, लेकिन वे करीबी दोस्त नहीं थे। मिष्टी जानती थी कि एलिस एक घमंडी व्यक्ति है, इसलिए वह खुद से मिष्टी से कांटेक्ट नहीं करेगी। हालांकि मीरा ने खुद को जिस स्थिति में पाया वह ठीक वैसी ही थी जैसी मिष्टी के साथ अतीत में हुई थी। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन उसे हर किसी के द्वारा दोषी ठहराया जा रहा था, जबकि असली अपराधी विक्टिम होने का नाटक कर रहा था। मैं मिष्टी की सबसे अच्छी दोस्त हूँ, मानवी। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मानवी ने मुस्कुराते अपना परिचय दिया। मीरा ने शर्माते हुए कहा, हाय मैं मीरा आहूजा हूँ। मुझे पता है, मिष्टी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। उसने कहा कि तुम्हारे ग्रेड अच्छे हैं और तुम हमेशा क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर आती हो। मानवी मुस्कुराई। मीरा तुरंत शर्मा गई। जल्द ही सभी को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया क्योंकि ज्यादा लोग नहीं थे, हर एक ग्रुप में केवल 8 लोग थे। करण, निखिल और सोनाली के साथ मिष्टी, मानवी और मीरा एक ही ग्रुप में थे। बाकी 2 लोग बास्केटबॉल एसोसिएशन के थे। दूसरे ग्रुप में कनिका शामिल, रियान, रक्षित, लक्ष्य और एसोसिएशन के 4 अन्य सदस्य। मिष्टी को नहीं पता था कि लक्ष्य क्या सोच रहा है। वह मीरा को पसंद करता है, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी उसने एक कदम क्यों नहीं उठाया? यह वाकई अजीब था। पहले तो मिष्टी को मैच में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर मानवी ने उसका साथ देने के लिए नहीं कहा होता तो वह घर चली जाती। उसने सोचा कि वह बस अपने साथियों के पीछे पीछे चलेगी और नाटक करेगी कि वह खेल रही है और उसे फुटबॉल को किक करने की जरूरत नहीं होगी। अंत में जब उसने सोचा कि वह खेले बिना घर जा सकता है तो किसी ने उसे फुटबॉल पास कर दी। मिष्टी 2 सेकंड के लिए दंग रह गई और उसके ओपोनेंट उसकी ओर दौड़ पड़े। जब उसके साथियों ने देखा कि वह खड़ी है तो वह जल्दी से उसे याद दिलाने के लिए चिल्लाई, मिष्टी हमारी तरफ किक मारो। वेल, मिष्टी फिर से अपने होश में आई और तुरंत फुटबॉल को लात मारी। उसके विरोधी उसके ठीक पीछे थे। जब उसने देखा कि गोल पोस्ट ज्यादा दूर नहीं है तो उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने फुटबॉल को जोर से किक मारी। फुटबॉल नेट में उड़ गई और गोलकीपर दंग होकर उसे देखने लगा। मिष्टी हैरान थी क्योंकि उसने ऐसा निशान लगाया था। गोलकीपर रिएक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है? या यह इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत अच्छा गोल किया है, मिष्टी ने गर्व से सोचा। बाकी स्टूडेंट ने भी हैरान निगाहों से दौड़ना बंद कर दिया था। क्या है? मिष्टी को समझ नहीं आया कि सब इतने शांत क्यों थे। उसने सिर्फ एक गोल किया था। क्या उसके साथियों को उसके लिए खुश नहीं होना चाहिए? मिष्टी, तुमने फुटबॉल को हमारे नेट में क्यों फेंका? मानवी ने गोल पोस्ट की ओर इशारा करते हुए पूछा। अरे, मिष्टी अवाक रह गई। इसके बाद वह मुड़ी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ जब उसने अपनी टीम के गोलकीपर को देखा। निखिल सबसे पहले जोर से हंसा। मिष्टी असहज महसूस कर रही थी और उसने अपना गला साफ किया। वह एक एक्सीडेंट था। मिष्टी, हमें फर्स्ट पॉइंट देने के लिए थैंक्स। रियान ने उसे दूर से ताना मारा जिससे हर कोई हंस पड़ा। इस समय करण बोला, एनफ, चलो गेम कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि करण पहले ही बोल चुका था, वे अब मिष्टी पर हंसने की हिम्मत नहीं कर रहे थे क्योंकि मिष्टी उनकी टीम का हिस्सा थी। उसके बाद करण मिष्टी की ओर मुड़ा और बेपरवाही से कहा, अगर तुम यह पता नहीं लगा सकती हैं कि हमारे ओपोनेंट का गोल कहाँ है तो तुम फुटबॉल को मेरे पास कर सकती हो। मिष्टी ने सोचा, क्या वह मेरा मजाक उड़ा रहा है? यह एक पर्सनल अटैक है। करण बस मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं कहा। मिष्टी, मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। चिंता मत करो, यह पहली बार था जब मानवी ने किसी को अपने ओपोनेंट को स्कोर में मदद करते देखा था। हालांकि वह भी हंसना चाहती थी, लेकिन उसने कंट्रोल किया। मीरा भी बहुत कोशिश कर रही थी कि हंसे नहीं। मिष्टी ने दोनों को देखा। यू डोंट साउंड सिंसियर एट ऑल। मानवी ने जवाब दिया, नहीं, मैं सिंसियर हूँ। केवल ईश्वर ही जानता है कि मैं कितनी ईमानदार हूँ। मिष्टी की नजर मानवी के कंधों पर पड़ी, जो हंसी की वजह से थोड़ा कांप रही थी। कुछ देर आराम करने के बाद उसने खेल जारी रखा। इस बार मिष्टी ने खेल को गंभीरता से लिया। उसके साथियों ने उसे कई बार फुटबॉल दी थी और उसने उसे सही गोलपोस्ट में किक भी मारी थी। हालांकि उसके सभी कोशिशों को लक्ष्य ने रोक दिया था। मिष्टी निराश थी। लक्ष्य एक बहुत अच्छा गोलकीपर था और अगर वह उसी तरीके का इस्तेमाल करती रही तो वह कभी भी गोल नहीं कर पाएगी। इसलिए उसने पाला बदलने का फैसला किया। मिष्टी ने मीरा को देखा और बुरी तरह मुस्कुराई। जब मीरा ने यह देखा तो उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। मिष्टी, मैं तुम्हें फुटबॉल पास कर रही हूँ, इसे नेट में किक करो। मीरा अभी भी अचंभे में थी जब मिष्टी ने उस पर चिल्लाया। वेल, जवाब देते ही मीरा उनके पास पहुंच गई। मीरा अपने ओपोनेंट के गोलपोस्ट के बहुत करीब थी, इसलिए उसने फुटबॉल को तुरंत उसमें किक मार दी। लक्ष्य बाहर पहुंचा और इसे ब्लॉक करने वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि यह मीरा है तो उसने अपने हाथों को थोड़ा दूर कर दिया और उसे स्कोर करने की इजाजत दी। यह क्लियर था कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था। मिष्टी भी खूब हांफ रही थी। जब उसने अपने साथियों के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वह उनकी मदद के लिए दौड़ी, लेकिन उसी समय किसी ने उसका पैर खींच लिया। उस व्यक्ति के साथ जमीन पर गिरने से ठीक पहले उसने सोनाली की चीख सुनी, मिष्टी सावधान। सभी ने हांफते हुए मैच रोक दिया। मानवी और कुछ अन्य मिष्टी की ओर दौड़े। उन्होंने मिष्टी और सोनाली की मदद की, जो 1-2 बार फर्श पर लुढ़क चुके था। मिष्टी, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? सोनाली, क्या तुम्हें चोट लगी है? इस दुर्घटना के कारण कोई भी खेल को जारी रखने के मूड में नहीं था और सभी लोग दोनों लड़कियों को देखने गए। मिष्टी, क्या तुम ठीक हो? सोनाली निराश लग रही थी, लेकिन उसने चिंता के साथ पूछा। मिष्टी ने अपना सिर नीचे कर लिया, उदास लग रही थी। मुझे लगता है कि मेरे पैर में चोट लगी है। क्या? मुझे देखने दो। मानवी ने जल्दबाजी में मिष्टी को देखा और देखा कि उसने अपने घुटनों और टखनों में चोट लगी है। चिंतित, उसने कहा, तुम्हें फ्रैक्चर हो सकता है। चलो अभी यूनिवर्सिटी इंफर्मरी चलते हैं। ओह नो, सोनाली, तुम्हारी हथेली में चोट लगी है और खून बह रहा है। कनिका हांफ रही थी।
तभी वे सभी सोनाली को देखने के लिए मुड़े। सिर हिलाते ही सोनाली पीली पड़ गई थी। माफी मांगते हुए उसने कहा, मैं ठीक हूँ, बस मामूली चोटें हैं, मुझे अपनी बहन की ज्यादा चिंता है, यह सब मेरी गलती है कि मैं इतनी कमजोर हूँ। मैं समय पर बैलेंस नहीं बना सकी, यह सब मेरी गलती है। मिष्टी चुप हो गई और मानवी और मीरा को उसकी मदद करने की इजाजत दी। मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, करण ने अचानक कहा। उन सबने एक साथ करण की ओर देखा। वे काफी हैरान थे कि उसने यह सुझाव दिया था और वे मिष्टी को जेलेसी देखने लगे। लेकिन मिष्टी ने कोल्ड टोन में मना कर दिया। मैं ठीक हूँ, मेरे पैर अभी भी काम कर रहे हैं, इसलिए मैं अपने आप चलूंगी। मानवी चलो। मानवी करण को पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने सिर हिलाया और मिष्टी को इन्फर्मरी ले गई। यह देख कई स्टूडेंट उनके पीछे दौड़ पड़े। कैंपस की डॉक्टर मिसेस वर्मा मिष्टी की जांच करने में धीमी थी। वे सभी अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि मिष्टी गंभीर रूप से घायल हो जाएगी। आखिरकार उसने उनके साथ अभी अभी फुटबॉल खेला था, इसलिए वे यूं ही नहीं जा सकते थे। मिसेस वर्मा, मिष्टी कैसी है? डॉक्टर के बाहर आते ही स्टूडेंट में से एक ने पूछा। हालांकि उसे किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है, फिर भी वह कम से कम कुछ महीनों तक कोई जोरदार एक्सरसाइज नहीं कर सकती है। सभी को ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। मिसेस वर्मा ने बेबसी से अपना सिर हिला दिया। तो यह सीरियस नहीं है, मानवी ने कहा। उसका चेहरा कुछ अन्य लोगों के साथ पीला पड़ रहा है। यह सब मेरी गलती है, मैं बहुत बेकार हूँ। यह मैं ही हूँ जिसने मिष्टी को इतनी गंभीर चोट पहुंचाई। सोनाली उदास होकर रोने लगी। चैप्टर 98। मिष्टी, तुम कैसा महसूस कर रही हो? माफी मांगते हुए मानवी उसे सपोर्ट करने के लिए पहुंची। यह मेरी गलती है। अगर मैंने तुम्हें मेरे साथ फुटबॉल खेलने के लिए नहीं कहा होता तो तुम खुद को इतनी बुरी तरह से चोट नहीं पहुंचाती। बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं ठीक हो जाऊंगी, फुटबॉल खेलते समय गिरना नॉर्मल बात है। वैसे भी यह इतना दर्दनाक नहीं है और मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। मिष्टी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है कि तुमने अपना पैर तोड़ दिया। तुम बेकार का बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही हो? तुमने सबका समय बर्बाद कर दिया है, कनिका ने नाराज होते हुए कहा। तुम अति कर रही हो, मानवी ने कनिका को देखा। मैं बस सच कह रही हूँ। मैंने क्या गलत किया? हर समय केवल उसे ही चोट क्यों लगती है? बाकी सब हमेशा ठीक क्यों होते हैं? कनिका ने खिल्ली उड़ाते हुए कहा। कनिका, हम सभी क्लासमेट हैं, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? मीरा कनिका पर चिल्लाई और सोचा, क्या कनिका सच में उसकी दोस्त थी? वह बहुत क्रूएल है। मीरा, तुम सच में मुझे मिष्टी के लिए डांट रही हो? कनिका ने नाराज होकर पूछा कि उसने नहीं सोचा था कि मीरा मिष्टी के लिए बोलेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत बेतुकी बात कर रही हो, मीरा ने ठंडेपन से कहा। मैं? कनिका तुरंत शर्मिंदा हो गई। क्या मीरा ने मुझे बेतुकी कहा? और इतने लोगों के सामने? कनिका ने सोचा। बस कनिका, क्या तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया है? कनिका, रियान जो उसके बगल में था ने भौहें चढ़ाकर पूछा। उसे समझ नहीं आया कि चोट लगने के बाद भी कनिका मिष्टी का मजाक क्यों उड़ा रही है। हालांकि वह हमेशा से जानता था कि कनिका और मिष्टी दोस्त नहीं थे, लेकिन हर बार उसने देखा कि कनिका मिष्टी का अपमान करने का तरीका ढूंढती है और दूसरी तरफ मिष्टी कनिका को इग्नोर करती है। रियान उसके व्यवहार से शर्मिंदा था, भले ही वह खुद शर्मिंदा नहीं थी। रियान के चेहरे पर घृणा का भाव आ गया। जब कनिका ने देखा कि हर कोई उसे निराशा से देख रहा है तो उसने एक और शब्द नहीं कहा और अपना गुस्सा वापस निगल लिया। वह गुस्से में थी, लेकिन उसने मीरा को नाराज करने या रियान को नाराज करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल अपना गुस्सा निगल सकती थी। हालांकि जब उसने मिष्टी की चोटों के बारे में सोचा तो उसे थोड़ा अच्छा लगा। चलो चलते हैं, देर हो रही है, मिष्टी ने कनिका को नजरअंदाज करते हुए मानवी से कहा। मीरा भी मिष्टी की मदद करने के लिए आगे आई। सोनाली सॉरी बोलने का नाटक करती रही और अपने आंसुओं को पोंछती रही। जब आकाश मिष्टी को लेने आया तो उसे लंगड़ाते हुए देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने पूछा, मिसेस दीवान क्या हुआ? मिष्टी कार में बैठी और मानवी और मीरा को अलविदा कहा। फिर उसने आकाश से कहा, जो बहुत चिंतित था, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ करना है जिसमें आपकी हेल्प की जरूरत है। आकाश ने तुरंत उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया। सोनाली ने पूरी घटना को इंटरनेट पर पोस्ट किया और इसने काफी हंगामा किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कॉलेज में था या ऑनलाइन। इस हादसे के तुरंत बाद सभी ने मिष्टी को कोसना शुरू कर दिया थी। हालांकि कंपटीशन कुछ दिनों में थी। हर कोई सोच रहा था कि अगर मिष्टी के पैर में चोट लगने के बाद से सोनाली का कोई डांस पार्टनर नहीं है तो क्या सोनाली अभी भी इसमें भाग ले सकती थी। यह सुनकर सोनाली के फॉलोवर मिष्टी को कोसने लगे। वे पहले से ही मिष्टी से खुश नहीं थे क्योंकि मिष्टी हमेशा उनकी आइडल को धमकाती दिखती थी। अब सोनाली न केवल उसे बचाने के लिए चोटिल हो गई बल्कि उसे कंपटीशन में भी नीचे घसीटा जाने वाला था। नेचुरली सोनाली के साथ हुए अन्याय से हर कोई नाराज था। जब यह हादसा हुआ तब वहाँ कई लोग मौजूद थे। कुछ ने चुपके से कुछ तस्वीरें भी ली थी जहाँ सोनाली पछता रही थी और दुखी थी कि वह खुद को क्यों रोक नहीं पाई, और दूसरी तरफ मिष्टी कोल्ड लग रही थी। तस्वीरों की तुलना करते हुए सोनाली बेचारी परी लग रही थी, इसलिए हर कोई सोनाली की सहायता के लिए आने लगा, यह सोचकर कि वह एक अन्याय सह रही है। कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइजर द्वारा वोटिंग शुरू करने के बाद भी इस मुद्दे पर बहस चल रही थी। बहुत से लोगों ने इसमें भाग लिया और वोट के पहले दिन के अंत में मिष्टी को केवल 5000 वोट मिले थे और वह लास्ट पोजीशन पर थी। सभी कमेंट्स उसके बारे में थी और नेटिजन्स दूसरों से मिष्टी को वोट न देने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए लास्ट और फर्स्ट पोजीशन के बीच वोटों की संख्या में अंतर बहुत बड़ा था। बेशक सोनाली ने पहला स्थान हासिल किया। उसने रातों रात 1 लाख से ज्यादा वोट से आगे थी और मजबूत बढ़त के साथ पहले स्थान पर थी। पलक झपकते ही कंपटीशन का दिन आ गया। यूनिवर्सिटी ने पोडियम बना रखा था और सभी तैयार हो रहे थे। यहाँ तक कि सुमेर और नीलम भी अपनी प्यारी सोनाली को सपोर्ट करने आए थे। जब उन्होंने मिष्टी को देखा तो दोनों की भौहें तन गईं। वे जानते थे कि मिष्टी के पैर में चोट लग गई थी। डैड, मुंह, आप यहाँ हैं। जब मिष्टी ने उन्हें बैक स्टेज से देखा तो वह उनकी ओर चल पड़ी। मिष्टी, मैंने सुना है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है, क्या तुम अभी भी डांस कर सकती हो? अगर तुम नहीं कर सकती तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम अपनी बहन की पोजीशन नीचे खींच ले आओगी, नीलम ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। हाँ मिष्टी, तुम कंपटीशन से बाहर क्यों नहीं बैठती? क्या होगा अगर तुमने खुद को फिर से चोट पहुंचाई? सुमेर ने चिंतित होकर पूछा। वह अब अपना नाम वापस नहीं ले सकती मोम और डैड, मैंने पहले ही हमारे नाम भेज दिए हैं। अगर मिष्टी भाग नहीं लेती है और केवल मैं ही स्टेज पर जाती हूँ तो जज हमें डिसक्वालीफाई घोषित कर देंगे, तब तक हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, सोनाली ने कहा जो व्हाइट मरमेड इवनिंग ड्रेस पहने हुए अपने माता पिता की ओर चल रही थी। लेकिन चिंता मत करो मोम, मैंने पहले ही हेडलाइटिंग टेक्नीशियन से मुझे स्पॉटलाइट में रखने के लिए कहा है। इस तरह मिष्टी को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, भले ही उसने कोई गलती की हो, लोग ध्यान नहीं देंगे, सोनाली ने झट से नीलम को दिलासा दिया।
क्या तुम इस बारे में श्योर हो मिष्टी? अपने आप को मजबूर मत करो, सुमेर ने मिष्टी को चिंता से देखकर कहा। सोनाली सही कह रही है डैड, मेरा डांस सिंपल है और मेरा केवल एक छोटा रोल है। मैं नहीं चाहती कि सोनाली सिर्फ मेरी वजह से पहले स्थान से चूक जाए। चिंता न करें, मैं सावधान रहूंगी, मिष्टी ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। तुम्हें सावधान रहना होगा, समझी? सुमेर ने उसे याद दिलाया। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मिष्टी ने अपने दिल में गर्माहट महसूस की। हालांकि उसके पिता अभी भी एक स्वार्थी व्यक्ति थे, लेकिन वह उसकी मां की तरह पक्षपाती नहीं थे। याद रखना कि तुम अपनी बहन को नीचे ना लाओ मिष्टी, यह उसके भविष्य के बारे में है, तुम जानती हो, है ना? तुम एक भी गलती नहीं कर सकती। मुझे निराश मत करना, नीलम ने कहा। मिष्टी की आंखें डार्क हो गई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डोंट वरी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। नीलम और सुमेर ने सिर हिलाया। इस बीच दीवान ग्रुप के हेडक्वार्टर में अपने टैबलेट को पकड़े हुए आर्यन हैरान दिखते हुए बहुत तेज गति से स्क्रॉल कर रहा था। सर, मुझे लगता है कि मैंने मैडम के बारे में इंटरनेट पर कुछ देखा है। हम्मा, अगस्त्या ने अचानक अपने काम से देखते हुए कहा। मुझे लगता है कि वह किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है और एक ऑनलाइन वोटिंग सेशन है। यह अभी बहुत पॉपुलर है और वह इसमें शामिल है, लेकिन हम्मा पर आर्यन की आवाज अचानक बंद हो गई। पर क्या? अगस्त्या तुरंत बोला। यहाँ सर, आर्यन ने उसके सामने टैबलेट रख दिया और कहा, यह हर एक व्यक्ति की रैंकिंग है और मैडम की रैंकिंग। अगस्त्या ने रेटिंग लिस्ट को स्कैन किया, लेकिन मिष्टी का नाम नहीं देखा। उसकी आईब्रो सिकुड़ गई, पहले स्थान पर सोनाली को देखते हुए, फिर दूसरे, तीसरे नाम को देखने के बाद उसकी निगाह 50वें स्थान पर मिष्टी के नाम पर रुकी। अगस्त्या को कड़कती खामोशी में गिरते देखकर आर्यन ने डरते हुए अपना गला साफ किया। शायद यह इसलिए है क्योंकि मैडम अक्सर ऑनलाइन नहीं होती है और लोग उन्हें नहीं जानते हैं, इसलिए इस रैंकिंग की उम्मीद की जानी चाहिए। अगस्त्या ने और नीचे स्क्रॉल किया और कमेंट्स पर टैप किया। सबसे बुरी बात यह थी कि यह सारी कमेंट्स उसकी पत्नी पर थी। आर्यन ने अगस्त्या के एक्सप्रेशन पर एक नजर डाली और तूफान के लिए खुद को तैयार किया। एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बदलने वाला था। आधा घंटा, मैं चाहता हूँ कि मिष्टी पहले स्थान पर रहे, समझ गए? अगस्त्या ने ठंडा ऑर्डर दिया। ओके सर, आर्यन ने सिर हिलाया। फिर आगे बढ़ो, अगस्त्या ने आर्यन को टैबलेट वापस सौंपते हुए कहा। कॉलेज में कंपटीशन जंगल की आग की तरह चल रहा था। एटमॉस्फेयर भावनाओं से इतना भरा हुआ था कि आप इसे लगभग महसूस कर सकते थे। मिष्टी और सोनाली ने एक जैसी ड्रेस पहनी थी, लेकिन काले और सफेद रंग में। बेशक सोनाली ने सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और मिष्टी ने काले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। इस तरह मंच की मंद रोशनी में कोई भी उसे देख नहीं पाएगा। सबकी निगाहें केवल सोनाली पर टिकी होंगी। मिष्टी, सोनाली, अब तुम्हारी बारी है, जल्दी करो, यह तैयार होने का समय है, कोई जल्दी से चिल्लाया। जाने से पहले सोनाली ने अपनी रैंकिंग पर एक आखिरी नजर डाली और मुस्कुराई। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि मिष्टी की रैंकिंग और वोट खतरनाक दर से आसमान छू रहे थे। चैप्टर 99। मेहमानों में से एक कॉलेज का इन्वेस्टर था। वे स्टेज पर बैठे थे, हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। जिस पल मिष्टी और सोनाली स्टेज पर दिखाई दिए, इन्वेस्टर के असिस्टेंट ने तुरंत बात की। देखिए मिस्टर रजवानी, यह दोनों जुड़वा बहन वही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। खासकर वो लड़की सोनाली, वो बहुत पॉपुलर है और इस कंपटीशन में लोगों की पसंद है, उसके कुछ मिलियन फैंस भी हैं। 40 वर्षीय मनोज ने सुना और उन दोनों को एक रनथ्रू दिया। जुड़वा? लेकिन वे एक जैसे दिखते भी नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है? उसने हैरानी से पूछा। जी सर, बिल्कुल, हमने इस ट्विन पर खास ध्यान दिया और ये बायोलॉजिकल ट्विंस हैं। लेकिन छोटी का बचपन अशांत था। मैंने सुना है कि जब वो छोटी थी उसका अपहरण कर लिया गया था। जब वह लगभग 10 वर्ष की थी तभी उसे उसके परिवार में लौटा दिया गया था। बेशक वह रुखी हो गई थी और आप देख सकते हैं कि वह अपनी बहन की तुलना में ज्यादा भी सुंदर नहीं है, जो शहर में पली भी है। उसकी बहन का बचपन बहुत अच्छा था और हालांकि वह सुंदर है, लेकिन इस इंडस्ट्री को और ज्यादा सुंदर बिंबों की जरूरत नहीं है। छोटी बहन में ज्यादा क्षमता है और वह पॉपुलर भी है। दूसरी ओर सबसे बड़ी, असिस्टेंट ने जोड़ने से पहले आंखें भरी, यह एक मुट्ठी भर है। डेब्यू करने से पहले ही उसने किसी तरह आधे नेटिजन्स को नाराज कर दिया। उसका इंडस्ट्री में एक कठिन समय होगा। मनोज ने फिर से दोनों लड़कियों को ध्यान से देखा। छोटी वाली थोड़ी शर्मीली और घबराई हुई लग रही थी, जैसे उसे मंच पर आने की आदत न हो। दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहन के लिए मनोज ने पलक झपकाई। उसे अपने आत्मविश्वास के साथ अपनी निगाहें मिलाते हुए देखकर थोड़ा हैरान हुआ। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान है, पोलाइट, कॉन्फिडेंट और दर्शकों से पूरी तरह से बेखबर। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी आंखों में रोशनी ठंडी है, दूर और शक्तिशाली। यह वह लुक नहीं था जो कोई 18 साल का व्यक्ति दे सकता है। आप किस पर दांव लगा रही हैं? मनोज ने अपने साथ बैठे आर्टिस्ट मैनेजर से पूछा। मिष्टी की आंखों में देखकर वह अब भी हैरान था। आर्टिस्ट मैनेजर ने अपनी बाहों को पार किया और आलस्य से अपने चश्मे के जरिए लड़कियों को देखा। यह अभी शुरू भी नहीं हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं पक्ष लूं? कम ऑन, मैं फ्यूचर नहीं देख सकता। मुझे कैसे पता चलेगा? आप सही कह रही हैं, मनोज ने हंसते हुए कहा। शुरुआती स्पीच और सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद सोनाली ने पियानो पर शान से बात की, जबकि मिष्टी ने खुद को मंच के सेंटर में रखा। जैसे ही पहली मधुर धुन सुनाई दी, मंच की रोशनी अचानक मंद हो गई और सोनाली पर एक चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी चमक उठी। रोशनी के नीचे उसका सफेद गाउन मोतियों से जगमगाती हुई लग रही थी। सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई थी। दर्शकों की ओर से तुरंत तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि हर कोई भूल गया है कि इसमें एक डांसर भी शामिल थी। इस तरह का रिस्पॉन्स देखकर सोनाली को हद से ज्यादा खुशी हुई। वेल सर, असिस्टेंट ने झट से कहा, जनता की रिएक्शन को देखो। मैंने सुना है कि उसके बहुत सारे फैंस सिर्फ उसके सपोर्ट के लिए शामिल हुए हैं। मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया और वापस अपने बगल वाले आर्ट मैनेजर की ओर मुड़े। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो शानदार है। मनोज का असिस्टेंट सोनाली के बचाव में दौड़ पड़ा। वह सोनाली को उसके बॉस का पक्ष जितने में मदद करने के मिशन पर था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि अंतिम पसंद में उसकी कोई भूमिका नहीं होगी। यह पूरी तरह से इन्वेस्टर और इस मैनेजर आर्टिस्ट पर डिपेंड करता है, जो कि एक अजीब बात है। सोनाली के सफल होने के लिए उन दोनों को उससे गहराई से इंप्रेस करने की जरूरत है। टीच, उसके पास बेसिक भी नहीं है, फिर वो टैलेंटेड कैसी हो सकती? मैनेजर ने बर्खास्तगी से सूंघा। अरे मैं, असिस्टेंट अजीब तरह से पीछे हट गया। उनके पास कोई म्यूजिक बैकग्राउंड नहीं था और ऑटोमेटिकली मान लिया था कि फैन फॉलोइंग होना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट थी। मैनेजर के शब्दों में उसने महसूस किया कि उसके गालों पर एक गन लाली उठ रही है। मनोज ने भी अपना सिर हिला दिया। वह एवरेज है और मुश्किल से टैलेंटेड है, लेकिन वह सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट है ना? उसकी पॉपुलैरिटी फ्यूचर में आपके लिए चीजों को आसान बनाएगी। उनके शब्दों पर आर्टिस्ट मैनेजर फिर से फुसफुसाया और चुप रहा। यह सही नहीं है।
वे एक साथ कंपटीशन में एंटर कर रही हैं। सोनाली स्पॉटलाइट में क्यों है? मैं मिष्टी को देख भी नहीं सकता। हमफा, उसकी हिम्मत कैसे हुई? मानवी ने दर्शकों में जमकर हंगामा किया, खुद को कोसने से नहीं रोक पाई। ओह, मुझे यकीन है कि उसने प्लान बनाया है, अविका ने आह भरते हुए कहा। वह दर्शकों में मानवी के बगल में बैठी और हार में अपना सिर हिला दिया। मैं शर्त लगाती हूँ कि सोनाली को डर है कि अगर कोई मिष्टी को देखता है तो उसका डांस लाइमलाइट में आ जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सोनाली म्यूजिक में अच्छी होंगी। हे अविका, तुम म्यूजिक में एक्सपर्ट हो, क्या तुम्हें लगता है कि सोनाली अच्छा कर रही है? अविका ने अपनी आंखें घुमाई, उसका तिरस्कार क्लियर था। ईमानदारी से कहूं तो जब मैं 5 साल की थी तब मैंने उससे बेहतर प्ले करती थी। रियली? मानवी ने हैरानी से कहा। यह लड़की बाहरी लोगों को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन जो लोग म्यूजिक को अच्छी तरह समझते हैं उनके लिए यह एक बड़ा मजाक है। म्यूजिक टीचर को देखो, वहां तुम्हें अपना जवाब मिलेगा, अविका ने ठंडेपन से जवाब दिया। मानवी ने तुरंत ऊपर देखा। उसके म्यूजिक टीचर, जो आमतौर पर अच्छा संगीत सुनते समय खुद को रोक नहीं पाते थे और कुछ को तो संगीत पर झूमने की आदत भी थी, वे ऊबे हुए लग रहे थे। मैं देख रही हूँ। मुझे हैरानी है कि क्या इन्वेस्टर और उसके फैंस म्यूजिक के बारे में जानते हैं। लेकिन जो भी हो, मैंने सुना है कि यह कंपटीशन ज्यादा मायने नहीं रखेगा। इन्वेस्टर देख रहे हैं कि आखिर में आपको कितने वोट मिलते हैं। पिछली बार मैंने देखा था कि मिष्टी के पास केवल 5000 वोट थे, और वह भी तब हुए जब मैंने अपने माता पिता, चाची, चाचा और कजिन को वोट देने के लिए परेशान किया। कुछ मिष्टी के इंस्टाग्राम फैंस भी थे जिन्होंने उसे वोट किया है। हम में से हर एक ने वोट करने के लिए लगभग 10 अलग अलग अकाउंट खोले। सोनाली के फैंस ने लोगों को मिष्टी के खिलाफ भड़काया है। वे हर उस व्यक्ति के पीछे जा रहे हैं जिसने मिष्टी को वोट दिया था और अब कोई भी उसे वोट देने की हिम्मत नहीं कर रहा है। अर्ग, इसके बारे में सोचकर ही मुझे गुस्सा आ रहा है, मानवी ने गुस्से में कहा। ओह, सच कहूं तो मुझे भी मिष्टी का इस इंडस्ट्री में आना पसंद नहीं है। यह काम करने के लिए एक कठिन जगह है, लेकिन उसकी बहन इस सब को हैंडल कर सकती है, अविका ने एक्सेप्ट किया। उन दोनों ने एक ऐसा परफॉर्मेंस देखा जो चरम पर पहुंच गई थी। जिस तरह सभी की निगाहें सोनाली पर टिकी थी, उसी तरह स्टेज के सेंटर में डांसर पर एक स्पॉटलाइट शानदार ढंग से चमक उठी। सांस छोड़ते हुए सभी की निगाहें डांसर पर पहुंच गई थी। देखो, किसी ने हाफ कर कहा। जैसे ही स्पॉटलाइट डांसर पर ट्रांसफर हुई, सभी दर्शकों ने देखा एक क्रिम्सन रंग की झलक डिम स्टेज पर चमक उठी और मिष्टी का गाउन उसके चारों ओर चमक रहा था। उसके डांस के साथ लाल फूल की पंखुड़ियां धीरे धीरे बहने लगी, उसके चारों ओर आग का प्रभामंडल बन गया। ओह, कितना सुंदर है। इस अमेजिंग परफॉर्मेंस के साथ बासी पियानो का टुकड़ा एक परफॉर्मेंस में बदल गया था जिसने दर्शकों को हैरान कर दिया था। तालियों की गड़गड़ाहट तेजी से सुनाई दे रही थी। सोनाली ने दर्शकों की हैरान कर देने वाली टकटकी का पीछा किया और उसके आतंक के लिए उसने मिष्टी को अचानक एक लाल रंग की ड्रेस में देखा। वह सफेद स्पॉटलाइट में चमक रही थी, क्रिम्सन चिंगारी के विस्फोट की तरह। यहाँ तक सोनाली भी उसकी परफॉर्मेंस देखकर हैरानी थी। सोनाली को अपने हैरान टकटकी की कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि उसकी उंगलियां एक नोट पर गिर गईं। ट्वैंग। यह एक ब्लैकबोर्ड पर कील की तरह कठोर और जोर से और कानों को झंझट देने वाला था। दर्शकों ने आवाज सुनते ही अपने कान ढक लिए। वह क्या था? यह एक गलती थी। वह नोट इस परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी शामिल नहीं था और दर्शकों ने इस बार ध्यान दिया। हाँ, मुझे लगता है कि पियोनिस्ट ने गलती की है। ये सारे अपमान और सवाल सोनाली के कानों में पड़े। गर्म आंसुओं ने उसकी आंखों को धुंधला कर दिया। उसके कानों के खिलाफ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह यहाँ गलती करने वाली पहली कंटेस्टेंट थी। कांपती हुई सोनाली ने प्रैक्टिकली अपनी सेंस पर कंट्रोल खो बैठी क्योंकि उसकी उंगलियां एक के बाद एक नोट पर ठोकर खा रही थी। गलती करना एक बात थी। हर कोई समझता था कि ऐसी सिचुएशन में परफॉर्म करना कितना कठिन होता है, लेकिन गलतियों की यह सीरीज हैरान कर देने वाली थी। क्या हो रहा था? क्या वह सबके सामने गुस्सा कर रही थी? कुछ पहले से ही अपना सिर हिलाना शुरू कर रहे थे, यह जानकर कि सोनाली ने इस इंपोर्टेंट मोड पर अपना परफॉर्मेंस खराब कर दिया था। संगीत में सभी कर्कश गलतियों के बावजूद डांसर अनजान थी या यहाँ तक परवाह भी नहीं की, परफेक्शन के लिए बार बार अपनी बेस्ट मूव परफॉर्म कर रही थी। दर्शकों से फिर से तालियों की गड़गड़ाहट आई। वे पल भर के लिए संगीत के बारे में भूल गए थे क्योंकि डांस उनकी आंखों को भा रहा था। उसका जन्म डांस करने और जनता की सभी एडमायरिंग झलक पाने के लिए हुआ था। उसके जुनून और उसकी तरलता ने आखिरकार जनता को इस कंटेस्टेंट के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे यकीन है कि वे सालों से डांस सीख रही हैं। बिल्कुल सही। मुझे हैरानी है कि हर कोई ऑनलाइन क्यों कहता है कि हमारी यूनिवर्सिटी की मिस यूनिवर्सिटी केवल देखने में अच्छी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा मतलब है, देखो, वह अपनी बहन से भी बेहतर है। वह सुंदर है। उसका डांस देखो, उसकी लुक देखो। ओह मेरे दिल, मुझे पहले इसका एहसास क्यों नहीं हुआ कि वो इतनी खूबसूरत है। दर्शकों से तारीफ सुनकर मानवी खुशी में अपने पैरों पर कूद पड़ी। आखिरकार मिष्टी ने वापसी की। कैसी वापसी? शुरुआत में मिष्टी कभी भी बुरी नहीं थी। मुझे समझ नहीं आता कि उसे इंटरनेट पर इतनी नफरत क्यों मिली, अविका ने आंख भरते हुए कहा। थैंक्स टू हर लिटिल सिस्टर ऑफ कोर्स, उसकी बहन झूठ फैलाना पसंद करती है। मुझे नहीं लगता कि वे बहनें हैं। अगर मिष्टी ने मुझे नहीं बताया होता कि वे रिलेटेड हैं, तो मुझे लगता कि उसे गोद लिया गया है। हम, मानवी ने क्रुएलिटी से कहा। अविका भी उसकी बात पर सहमत हुई। मिष्टी को अपने बगल में नाचते हुए देखकर सोनाली मुश्किल से अपना अविश्वास रोक पाई। क्या मिष्टी को चोट नहीं आई थी? उसकी इतनी बड़ी चाल चलने की हिम्मत कैसे हुई? क्या वह उससे नहीं डरती है? सोनाली का चेहरा काला पड़ गया और उसके मन में एक भयानक विचार आया। डांस के अंत में मिष्टी ने अपने डांस को एक परफेक्ट फाइनल पोज में खत्म किया। चैप्टर 100। इन्वेस्टर हंस पड़े जब उन्होंने अपने आर्टिस्ट मैनेजर को मिष्टी को खड़े होकर तालियां बजाते देखा। मुझे लगता है कि अब आपके पास एक जवाब है। मैनेजर मुस्कुराया। उसमें टैलेंट है। सोनाली के पास तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अजीब तरह से मिष्टी के बगल में खड़े होने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर उसने इतनी गलतियां नहीं की होती तो वह इस तालियों का आनंद ले रही होती, लेकिन अब यह क्लियर हो गया कि यह तालियां उसके लिए नहीं थी। मिष्टी ने फिर से उसकी लाइमलाइट चुरा ली। यह पूरी तरह से मिष्टी की गलती थी कि सोनाली ने उसके पियानो नोट पर ठोकर खाई, वह नोट जिसे वह नॉर्मल सर्कमस्टांस परिस्थितियों में दोनों आंखों से बंद करके प्ले कर सकती थी। लेकिन आज इतने इंपॉर्टेंट अवसर पर उसने कई बार गलती की। सोनाली ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसका शरीर तनाव में था और उसके साथ कांप रहा था। दर्शकों की तरफ मुस्कुराने में फैल थी। उसके लिए वे प्यार करने वाली नजरें चली गईं, उसकी जगह अवमानना और निराशा की नजरों ने ले ली। जबकि मिष्टी उसके बगल में सभी के प्यार से सराबोर थी। इसमें से कुछ भी उसके लिए नहीं था। सोनाली को नहीं पता था कि वह इतनी देर तक कैसे स्टेज पर टिकी रही थी। जब वह लॉकर रूम में वापस आ गई तब उसके माता पिता उसके पास आए। वो एक चीर गुड़िया के रूप में बेजान थी। जैसे ही वह नीलम की बाहों में दौड़ी, सोनाली आधी चीखी आधी सिसकी। यह सब उसकी गलती है। यह सब मिष्टी की गलती है। उसने नाटक किया कि उसके पैर में चोट लगी है और उसने लाइटिंग क्रू से कहा कि वह उसे स्पॉटलाइट में रखे।
मोम, उसने मेरी स्पॉटलाइट चुरा ली है। गुस्से और जलन से अंधी हुई सोनाली ने कुछ भी परवाह नहीं की और अपनी बहन का अपमान किया। क्या तुम पागल हो? तुम्हारी बहन ने तुम्हारी मदद करने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी। यह उसकी गलती नहीं है कि तुमने गलतियां की हैं, सुमेर ने सख्ती से कहा। अपनी बेटी की लाल आंखों को देखकर नीलम को तुरंत ही पता चल गया था कि इस असफलता ने सोनाली को गहराई से हर्ट किया है। पति को अपने पास से खींचते हुए उसने धीरे से उसे डांटा। डांटना बंद करो, सोनाली ऐसा नहीं करना चाहती थी। वह इसे इससे कहीं ज्यादा बुरा महसूस कर रही है। क्या आप उसे दोष देने के बजाय थोड़ा चुप नहीं रहेंगे? सोनाली, तुम अपनी गलती के लिए अपनी बहन को दोष नहीं दे सकती, समझी है? सुमेर ने जोर देकर कहा। डैड, उसे मेरी मदद करनी थी। देखो उसने अब क्या किया। वो पूरी तरह मुझ पर हावी हो गई है। क्या होगा अगर वे मेरे बजाय उसे चुनते हैं? मेरी पूरी मेहनत नाले में गिर जाएगी। आप मुझे डांट रहे हो। मैं बूहो, आप मेरी मदद भी नहीं करना चाहते। मुझे आपसे नफरत है। सोनाली यवेटे ने जोरदार ठहाके लगाए और फूट फूट कर रोने लगी। अरे नहीं, देखो डैड तुम्हें दोष देना नहीं चाहते थे। भले ही मिष्टी को ऑफर मिले, वह आपको मौका दे सकती है। वैसे भी मिष्टी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं जाना चाहती है। सुमेर ने झट से उसे दिलासा दिया। लेकिन उसने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। जब यह ऑनलाइन लीक होगा तो मेरी रेपुटेशन चली जाएगी, हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। कि मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जगह अपनी बहन की वजह से मिली है, सोनाली कड़वाहट से बोली। उसके माता पिता ने एक दूसरे को देखा और कुछ बोलने वाले थे जब तक कि उन्होंने मिष्टी को आते नहीं देखा। वह पूरे समय चोरी छिपे इस नाटक को होते हुए देख रहा था। सुमेर और नीलम ने उसकी टकटकी को देखा। मिष्टी की आंखों में निराशा ने उन्हें जला दिया। मिष्टी, उनके पास शब्द नहीं थे। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे शायद यह बहुत पहले ही पता चल जाना चाहिए था, लेकिन आपने आज इसे क्लियर कर दिया है। मैं देख रही हूँ कि सोनाली आपके लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि आपने मुझे गोद लिया है। मिष्टी उनकी बात को काटते हुए जोर से हंसी। गुस्से में विरोध में भड़कने से पहले वे एक सेकंड के लिए चुप हो गए। क्या क्या बकवास है मिष्टी, तुम हमारी बेटी हो। मिष्टी ने सिर हिलाया। मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। मैंने अपनी पढ़ाई के कीमती समय को त्याग दिया ताकि हर दिन इस डांस की रिहर्सल कर सकूं। मैंने सोनाली को नीचे नहीं गिराने के लिए कड़ी मेहनत की। मैं चाहती थी कि वह इस कंपटीशन में टॉप पर रहे, यहाँ तक कि जब मेरी चोट इतनी चोटिल थी तो मैंने कोशिश की कि इसका असर मेरे परफॉर्मेंस पर न पड़े। लेकिन मुझे इस सबसे क्या मिला? सोनाली चिल्ला रही है, नखरे कर रही है और मुझ पर इल्जाम लगा रही है। क्या यह मेरी गलती है कि सोनाली पियानो अच्छे से प्ले नहीं कर पाई? मैंने हम दोनों के लिए वाहवाही लूटी और मुझे यह मिला। सबसे बुरी बात यह है कि आप दोनों में से किसी ने भी मेरा बचाव नहीं किया। किसी ने मेरी चोट के बारे में पूछने के बारे में नहीं सोचा। आप केवल मेरी बहन को मनाने के बारे में सोचते हैं और यह मेरी बहन है जो कुछ गलत होने पर मुझे दोष देती है। मिष्टी धीरे से हंसी, लेकिन उसकी आंखें दर्द से चमक रही थी। और आज मेरा शक यकीन में बदल गया कि आप दोनों ने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं माना, है ना? या क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए कि मैं शादीशुदा हूँ आपको मेरी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है? मैं आपके लिए जितना ज्यादा कर सकती हूँ वह आपको और आपके परिवार को कुछ लाभ पहुंचाना है। मैंने आप सभी की परवाह की है और बदले में आपने मुझे यह दिया। मैं बहुत बेवकूफ हूँ। मिष्टी बड़बड़ाई। उसकी आवाज भावना के साथ टूट गई और उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। उसके माता पिता जमीन से जुड़े हुए थे, उस दर्द और निराशा से पूरी तरह से दंग थे जो उनकी बेटी को बर्बाद कर रही थी। वे कितने बुरे थे कि उन्होंने अपनी बेटी को ऐसी सिचुएशन में ला दिया। सबसे बुरी बात यह थी कि मिष्टी की बातों में सच्चाई का अंश था। यह पूरा बतंगड़ जो हुआ उसमें सोनाली की गलती थी, लेकिन उन्होंने केवल उसके नखरे और निराशा देखी। उन्होंने मिष्टी की कड़ी मेहनत से आंखें मूंद ली थी और सोनाली का मिष्टी अपमान करते हुए देख रहे थे। दोष का एक असहनीय बोझ तुरंत उन पर छा गया। हमारा मतलब यह नहीं था मिष्टी। बेशक यह तुम्हारी गलती नहीं है। हम जानते हैं कि तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की है। हमें हर चीज के लिए खेद है। हमने तुम्हें इग्नोर किया, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि हम अब भी तुमसे प्यार करते हैं। नीलम उसके पास दौड़ी और मिष्टी को गले लगा लिया। सुमेर भी काफी पछता रहे थे। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें एक प्रॉफिट सीकिंग मशीन के रूप में नहीं सोचता, ठीक है? लेकिन तुम सही हो। मैंने बहुत कुछ अनदेखा किया है और इससे तुम्हें बहुत दुख हुआ है। मुझे माफ कर दो और मैं वादा करता हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। मिष्टी ने जिस जमीन की उसे जानकारी दी थी उसे सुमेर ने खरीदा था, जिसकी कीमत तेजी से बढ़ रही है। उनकी कंपनी की कीमत भी आसमान छू गई है। वह अपनी बेटी द्वारा लाए गए प्रॉफिट से बहुत खुश हुए, लेकिन उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि वह खुश थी या नहीं। मिष्टी को अगस्त्या से शादी करने के लिए मजबूर करना उसके लिए काफी बुरा था और अब वे अपनी बेवकूफी से उसे भगा रहे हैं। जरा सोचिए, उस पर उनका बहुत बड़ा कर्ज था। सोनाली ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ही मिनटों में सिचुएशन बदल जाएगी। उसकी आंखें जहरीले रोष से चमक उठीं और गुस्से से हकलाते हुए बोली, फिर मेरा क्या? मैं भी सफर कर रही हूँ। अगर आज यह नहीं होती तो मैं इस हालत में नहीं होती। चुप रहो। अपनी गलतियों का दोष अपनी बहन पर क्यों मरती हो? अगर वह तुम्हारी गलती के बावजूद डांस नहीं करती तो हर कोई तुम पर हंस रहा होता। और क्या तुम्हें उस अपनी उंगली उठाने में शर्म नहीं आती है? सुमेर चिल्लाया। सोनाली ने अपने होंठ काटे और घूर कर मिष्टी को देखा। उसने इसका नाटक किया। उसने अपनी चोट का नाटक किया। पैर की चोट के साथ कोई इतना अच्छा डांस कैसे कर सकता है? उसने जानबूझकर मुझसे स्पॉटलाइट चुराने के लिए ऐसा किया। बस बहुत हो गया सोनाली, नीलम ने कोल्डली कहा। मुंह, सोनाली अविश्वास में चिल्लाई। नीलम हमेशा उसके पक्ष में खड़ी रही चाहे कुछ भी हो। अब वह मिष्टी की मदद कर रही थी। तुमने खुद हमें बताया था, याद है? तुमने हमें बताया था कि मिष्टी घायल हो गई थी और फिर वह अपनी चोटों के बावजूद तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो गई। उसने तुम्हारे लिए कुछ तालियां बटोरने के लिए इतना कष्ट उठाया, तुम फिर भी उसे दोष दे रही हो। अगर तुम थोड़ी ज्यादा सीरियस होती और ज्यादा मेहनत करती तो कंपटीशन के दौरान इतनी गलती नहीं करती। नीलम ने उसे बुरी तरह डांटा। तुम्हारा मतलब है कि अच्छा डांस करना तुम्हारी लाइमलाइट चुराने जैसा है? मिष्टी हंसी और थके हुए सोनाली को देखा। मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। अगर तुम मुझसे अपनी स्पॉटलाइट चुराने से डरती हो तो तुमने जोर क्यों दिया कि मैं तुम्हारे साथ परफॉर्म करूं? अब मैंने कोई गलती नहीं की तो मैंने तुम्हारी लाइमलाइट चुरा ली। और अगर मैं कोई गलती कर देती तो क्या तुम फेम पाने के अवसर को बर्बाद करने के लिए मुझे दोष देती? तुम्हें खुश करना मुश्किल है ना? एक भी पल ऐसा नहीं था जब सुमेर और नीलम ने सोचा कि सोनाली इस तरह की बेतुकी बातें कर सकती है। तुम वही हो जो। सोनाली चिल्लाई, उसकी आंखें लाल थीं। बस अपनी बकवास बंद करो। मिष्टी पहले ही कह चुकी है कि वह तुम्हारी जगह नहीं लेगी। तुम्हें और क्या चाहिए? या क्या तुम चाहती हैं कि पूरी दुनिया को पता चले कि तुम कितनी बेतुकी हो? सुमेर चिल्लाया। रोने से पहले सोनाली ने उन्हें 2 सेकंड तक देखा।
किसी भी अन्य परिस्थिति में उसके माता पिता उसके आंसुओं पर तुरंत नरम पड़ जाते, लेकिन अभी नहीं। उसकी सिसकियां उनके कानों में गूंज रही थी। इस बीच बाकी सब अजीब तरह से देख रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोनाली इस तरह का व्यक्ति होगी। वह पूरी तरह से बेतुकी है। मैंने उसे अभी अभी देखा, तुम्हें पता है उसने खुद गलती की है। उसकी बहन ने उसके बाल भी नहीं छुए, लेकिन मिष्टी को उसके बेतुके गुस्से का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, वह हर समय इतना सॉफ्ट और काइंड लगती है, लेकिन जब चीजें गलत हो जाती हैं, तो वह लोगों को दोष देना शुरू कर देती है। चलो चलो, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हमें और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। घृणा और अवमानना के इन शब्दों को सुनकर सोनाली को लगा कि उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा गया है और उसके चेहरे पर सारा खून दौड़ गया। इधर उधर घूमते हुए उसने सभी कॉस्मेटिक को ड्रेसर पर फेंक दिया और देखा कि वे फर्श पर गिर गए। सुमेर और नीलम शायद ही विश्वास कर सकते थे कि सोनाली उनके परिवार के लिए शर्मिंदगी को पैदा कर रही थी। घर में गुस्सा करना एक बात थी, लेकिन बाहर लोगों की नजरों में कोई विश्वास नहीं करेगा कि वह एक सम्मानित परिवार से आई थी और उसकी अच्छी परवरिश हुई थी। वे अपनी सबसे छोटी बेटी से पूरी तरह निराश हो गए और उसे रोकने की जहमत तक नहीं उठाई। कुछ सेकंड के बाद सोनाली अपने होश में आई और महसूस किया कि उसने क्या किया, मगर बहुत देर हो चुकी थी और उसे इसके बाद भी कोई बेहतर महसूस नहीं हुआ। वह केवल अपने दांत पीस सकती थी और मिष्टी को देख सकती थी, जो अपनी माँ के पीछे दुखी हुई थी। अगर तुम ऐसे ही टैंट्रम फेंकना चाहती हो तो इसे तब के लिए बचाओ जब तक हम घर पहुंचते। तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया है। सुमेर तब तक चिल्लाता रहा जब तक सोनाली को होश नहीं आया। अपने माता पिता के चेहरों पर गुस्सा और निराशा देखकर आखिरकार वह शांत हो गई। जल्द ही सभी कंटेस्टेंट ने परफॉर्म किया और वोट का समय आ गया। उसे मिले वोटों की संख्या के बारे में सोचते हुए सोनाली को थोड़ा अच्छा लगा और वे सभी लॉकर रूम से बाहर चले गए। इस बार हमने 3 टीमों को चुना है जो हमें इंप्रेस करती हैं। उनमें से 2 को ग्रेजुएट होने के बाद हमारी कंपनी में शामिल होने का अवसर मिलेगा और चैंपियन को लीड हमारे आर्टिस्ट मैनेजर करेंगे। हर कोई जानता है कि थंडर कंपनी सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी है और इस बारे में सख्त रिक्वायरमेंट है कि हम किसे एक्सेप्ट करते हैं। हमारे टॉप आर्टिस्ट के गाइडेंस और सलाह लेना 1000 में से 1 मौका है। मुझे हैरानी है कि यह सम्मान जीतने वाले भाग्यशाली कौन होंगे। होस्ट ने अपनी बात खत्म की और स्क्रीन चमकने लगी और वह इस कंपटीशन के रिजल्ट को एक्साइटेड दर्शकों के सामने दिखाने ही वाला था कि स्क्रीन की डिस्प्ले ने जोर से सीटी बजाना और सफेद चमकना शुरू कर दिया। क्या चल रहा है? हॉल में उलझन भरी आवाज आने लगी और जैसे ही उन्हें यकीन हो गया कि डिस्प्ले में कुछ गड़बड़ है, स्क्रीन पर एक सीन दिखाई दिया। वह क्या है? स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा था उसे देखकर हर कोई और भी हैरान रह गया। ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे हैं। शायद यह तकनीकी गड़बड़ी है। कृपया हमें 1 मिनट दें, देवियों और सज्जनों, हम इसे तुरंत ठीक कर देंगे। होस्ट ने सभी को आश्वस्त किया, भले ही वह खुद काफी कंफ्यूज लग रही थी। चैप्टर 101। हालांकि उसकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सभी की निगाहें स्क्रीन पर थी। क्या वो सोनाली और उसकी बहन मिष्टी है? जब उन्होंने 2 जाने पहचाने चेहरों को देखा तो हर जगह फुसफुसाहट सुनाई दी। सभी की निगाहें स्क्रीन पर उनके बीच चल रहे फुटबॉल मैच पर चिपकी हुई थी। अचानक सोनाली मिष्टी के पीछे दौड़ने लगी और चालाकी से अपना पैर बाहर निकाल लिया। बिना किसी चेतावनी के मिष्टी उसके पैर से टकरा गई और गिरने के बल ने उसे उड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इस बीच सोनाली ने झट से उसकी इविल मुस्कान को मिटा दिया और एक ड्रामेटिक मोर्चे पर आ गई और चिल्ला रही थी और मिष्टी को ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी। ओह माय गॉड, यह वही थी जिसने मिष्टी को जानबूझकर ठोकर मारी थी। क्या तुमने उसका ड्रामेटिक एक्ट देखा? उसने अपनी बहन को जानबूझकर ठोकर मारी और फिर इसके बारे में इतनी मासूमियत से एक्टिंग की जैसा कि उसका कोई लेना देना नहीं है। सोनाली की सरासर बेशर्मी देखकर दर्शक चौंक गए। कुछ ने सदमे में अपना मुंह भी ढक लिया। ओह माय गॉड, मैंने सोचा था कि मिष्टी ऐसा करके सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह असली है। यही सोचकर मैंने उसे ऑनलाइन बुरी कमेंट्स भी की थी। दोस्तों, सोनाली ने हमें बेवकूफ बनाया है। क्या कुतिया है, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकती। क्या सच में वो लोगों को इतनी बेवकूफ बना सकती है? क्या तुमने देखा जब उसने मिष्टी को धक्का दिया था तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ऐसी लड़की को सपोर्ट किया है। वो बेशर्म है, उसे कॉलेज से बाहर निकल देना चाहिए। दर्शकों में जंगल की आग की तरह गुस्सा और अविश्वास फैल गया। तिरस्कार और अपमान की भारी लहर सुनकर सोनाली का चेहरा राख हो गया और वह जमीन पर टिकी हुई थी। जब ऐसा हुआ तो उसने पहले ही इस व्यक्ति को रिकॉर्डिंग के साथ ढूंढ लिया था और वीडियो को ठीक से डिलीट कर दिया था क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई दुर्घटना हो। फिर क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसे मौके पर दर्शकों के रोष ने सोनाली को लगभग मारा और सफेद स्पॉटलाइट ने उसे घेर लिया। वह गुस्से से बेहोश होने के करीब थी। सुमेर और नीलम भी अविश्वास में जमे हुए स्क्रीन को घूर रहे थे। उनकी प्यारी नन्ही सी बेटी बिना आंख मूंदे अपनी ही बहन के साथ ऐसा कर रही है। सोनाली ने अपना मुंह खोला लेकिन कोई आवाज नहीं निकली क्योंकि शब्द उसके गले के पिछले हिस्से में अटक गए थे। इसके बजाय वह डर से पीछे हट गई, लगभग अपने ही पैरों पर गिर गई। अपने माता पिता के अविश्वास को देखते हुए मिष्टी आगे आई और सोनाली के कंधों को पकड़ लिया। क्या यह तुम थी, सोनाली? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें कैसे नाराज कर दिया? तुम जानती थी कि कंपटीशन आ रहा है लेकिन तुमने मुझे जानबूझकर चोट पहुंचाई और हर किसी को मुझसे नफरत करने के लिए उकसाया। तुमने मुझसे इस कंपटीशन को जीतने में मदद करने और चैंपियन बनने के लिए विनती की है, इसलिए मैंने अपनी पूरी मेहनत से डांस की प्रैक्टिस की, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मिष्टी गुस्से से इतना चिल्लाई कि वहां मौजूद सभी लोगों ने उसकी बात सुन ली। उसकी पीड़ा को देखकर हर किसी का दिल उसके लिए निकल गया। कितनी मासूम और नेक इरादे वाली लड़की है। अपनी ही बहन द्वारा धोखा दिए जाने और घायल किए जाने के बाद उसे इंटरनेट पर नफरत और घृणा का शिकार होना पड़ा। लगभग सभी नेटिजन्स उसका बेमतलब अपमान कर रहे थे और उसने ऐसी विश्वासघाती बहन को चैंपियन बनाने के लिए इतनी मेहनत की और बदले में उसकी छोटी बहन ने उसकी पीठ पर छुरा घोंपा। सोनाली के चेहरे पर सदमे की एक चमक दौड़ गई। इससे पहले कि वह मिष्टी के मुंह को बंद कर पाती, मिष्टी ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या बेशर्म लड़की है, वह माफी भी नहीं मांग रही है लेकिन अपनी बहन को चुप कराने की कोशिश कर रही है। चलो, उसके सभी गंदे तरीके सबको पता चल गए हैं, यहाँ तक कि उसकी अपनी माँ भी उसके बारे में गलत थी। वाह, और मैंने एक बार उसे एक आइडल के रूप में सोचा था। मुझे उल्टी करने का मन कर रहा है। और नहीं तो क्या वो पूरी तरह से डिस्गस्टिंग है। वह फेम पाने के लिए बेताब है और ऐसी फेम के लिए वो अपनों के पीठ पीछे छुरा घोंपने के लिए तैयार है। सबसे बुरी बात यह है कि वह केवल 18 साल की है और वह पहले से ही बिना किसी गिल्ट के इस तरह की चीजें कर रही है। और यहाँ मैं सोच रहा था कि शहर के बाहर के लोग ज्यादा ईमानदार और मेहनती होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया होता है, लेकिन अब पता चला सोनाली जैसे विश्वघाती लोग दुनिया के हर कोने में मिलेंगे। जब मुझे याद आता है कि उसने कैसे हमेशा एक कमजोर और मासूम बनने का नाटक किया तो यह सोचकर ही मुझे उल्टी करने का मन करता है।
और मेरा विश्वास करो, उसके कट्टर फैंस उससे भी बदतर हैं। उन्होंने लोगों को मिष्टी के लिए वोट करने से रोकने की कोशिश की और यहाँ तक कि किसी ने भी जिसने उसे वोट दिया उसे परेशान किया और उनकी प्रोफाइल पर जाकर गाली गलौज की। हम जैसे आइडल वैसे फैंस। गुस्से से कांपते हुए सोनाली ने मिष्टी की पकड़ से फ्री होने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह देखकर कि कैसे पूरे दर्शक गुस्से से उस पर गुर्रा रहे थे और उसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार थे, उसका दिमाग खाली हो गया। जैसे ही वह मिष्टी को दूर धकेलने की तैयारी कर रही थी, मिष्टी अचानक पीछे की ओर जमीन पर गिर पड़ी। सोनाली के दिल की धड़कन रुक गई। इससे पहले कि वह कुछ कहती, उसने अपने गाल पर एक गर्म चुभने वाला थप्पड़ महसूस किया। तुम क्या कर रही हो? वह तुम्हारी बहन है। सोनाली ने अपना दिमाग खो दिया। दर्द और आक्रोश में चिल्लाते हुए उसने अविश्वास में अपने पिता को देखा। यह पहली बार था जब सुमेर ने उसे थप्पड़ मारा था। मैंने नहीं किया, यह मैं नहीं थी। वह खुद गिर गई। वह ड्रामा कर रही है, क्या आप देख नहीं सकते? उस पर भरोसा मत कीजिए, सोनाली पागलों की तरह चिल्लाई। बाम! एक और जोर का थप्पड़ हॉल में गूंज उठा। सुमेर ने उसे फिर से मारा। सोनाली ने अपनी मां को चीख और सिसकियों के साथ मुड़ते हुए देखा, लेकिन उसके आतंक के लिए उसने मिष्टी को नीलम की बाहों में लिपटा हुआ देखा और उसकी मां ने धीरे से उसे दिलासा दिया, जबकि उसने सोनाली को शक और गुस्से के साथ देखा। यह नजारा सोनाली के लिए कोई नई बात नहीं थी, सिवाय इसके कि उसकी जगह मिष्टी ने ले ली थी। डैड, आपने मुझे मारा? हाँ, मैंने मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन को मारने की, जबकि तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए थी? क्या तुम इंसान हो? नहीं डैड प्लीज, यह सच मैं नहीं थी। सुमेर के थप्पड़ के बाद सोनाली की सिसकियां रुक गईं और अंत में उसे होश आया। वह जानती थी कि इस असफलता के बाद उसका और उसका करियर खत्म हो गया है, लेकिन अगर वह मिष्टी के साथ झगड़ती रही तो उसके अपने माता पिता भी उससे नाराज होंगे। सोनाली अब केवल इतना ही कर सकती थी कि वो अपनी गलतियों को सुधार ले। सुमेर खुद गुस्से से कांपने लगे। सोनाली ने गिल्ट का मुखौटा पहनकर जबरन अपने गुस्से और आक्रोश को दबा दिया। आई एम सॉरी मिष्टी, मुझे पता है कि मैं गलत थी। मुझे इतना डर था कि तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा और तुम मुझसे शो चुरा लोगी, इसलिए मैंने तुम्हें ठोकर मारने के लिए अपना पैर बाहर निकाला, लेकिन मुझे तुरंत इसका पछतावा हुआ। लेकिन मैंने तुमसे माफी नहीं मांगी, क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझ पर गुस्सा हो जाओगी और मेरी मदद नहीं करोगी। प्लीज मुझ पर गुस्सा मत होना। सोनाली सुबक रही थी और ईमानदारी से माफी मांग रही थी। ईमानदारी से किसी के लिए भी उसे दोष देना मुश्किल हो गया, क्योंकि यह सच था कि वह तुरंत मिष्टी की मदद करने गई थी। शायद वह जानती थी कि वह गलत थी और उसे तुरंत पछतावा हुआ। वे बहनें थी, है ना? और यह भी सच था। नीलम की बाहों में छुपे मिष्टी के होंठ सरकास्टिक मुस्कान में मुड़े हुए थे। सोनाली जानती थी कि उसके फायदे के लिए कैसे काम करना है। सबसे पहले सभी को उसकी अच्छी छाप थी और अब इस असफलता के साथ भले ही हर कोई हैरान और चौंक गया हो, लेकिन जब उसने इतनी ईमानदारी से माफी मांगी तो कोई और कुछ नहीं कह सका। आखिरकार वह अभी सुधार कर रही थी। तुम मेरी बहन हो सोनाली, बेशक मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन तुमने पहले ही माफी मांग ली है, इसलिए मैं अब तुम्हें दोष नहीं दूंगी। दरअसल मुझे इस बात का दुख है कि तुम अच्छी तरह से जानती थी कि मैं अपने पैर की चोट के साथ तुम्हारी मदद कर रही थी, लेकिन तुमने फिर भी मुझ पर लाइमलाइट चुराने का आरोप लगाया और सारा दोष मुझ पर मरने की जल्दी की। मैं इस बार बहुत निराश हूँ। अगर तुम्हें डर था कि मैं लाइमलाइट चुरा लूंगी तो तुमने मॉम से मुझे अपने साथ पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों मजबूर किया? मिष्टी ने आहें भरते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और फिर बोली, और मत कहो, इस बार मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन अगली बार जब तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मेरे पास मत आना, मैं और इल्जाम नहीं सहन कर सकती। जैसे ही सभी ने मिष्टी के शब्दों को सुना, एक पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। जैसे ही सच्चाई सामने आई, दर्शकों का जबड़ा सदमे से ढीला हो गया। क्या वे सोनाली को माफ करने के बारे में सोच रहे थे? मिष्टी की वापसी सुनकर सोनाली सदमे में जम गई। जैसे कि दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है, उसका दिमाग खाली हो गया, उसे अंधेरे में ढकने की धमकी दे रहा है। 1 मिनट के बाद दर्शकों ने फिर से सोनाली को कोसना चालू कर दिया। सोनाली की रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। दूसरे छोर पर यूनिवर्सिटी की ओर से प्रिंसिपल को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। यह उनकी स्टूडेंट थी और वह बाहरी लोगों के सामने ऐसा तमाशा कर रही थी। वह इसे और नहीं सहन कर सके और किसी को इंटरफेयर करने के लिए भेज। सोनाली कुछ कहने वाली थी, लेकिन एक टीचर ने उसका हाथ पकड़ लिया। एनफ, यहाँ हर कोई तुम्हारा ड्रामा देख रहा, तुम अकेले रहकर इसे कंटिन्यू कर सकती हो। टीचर ने जो इशारा दिया गया था वह यह था कि सोनाली ने खुद को शर्मिंदा किया था, लेकिन फिर भी बोलने का साहस कर रही है। हालांकि कोई भी उसकी बात नहीं सुनना चाहता था। सोनाली शर्मिंदा हुई और उसने टीचर की आवाज में अपने लिए घृणा का पता लगाया। यह पहली बार था जब नीलम और सुमेर को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। जो भी हो, यह मामला पहले ही हॉट टॉपिक बन चुका था, जिस पर हर कोई रात रात भर चर्चा करता रहेगा। कई लोगों ने फोटो लेने और साथ शेयर करने के लिए अपने मोबाइल फोन भी उठाए। वीडियो चलने के बाद वोटिंग लाइन डिस्प्ले हुई। अगर सोनाली फर्स्ट पोजीशन पर है तो हमें विरोध करना होगा। इस तरह के लोग फर्स्ट पोजीशन के लायक नहीं है। हाँ, वह बहुत मतलबी है। उसका पियानो स्किल कचरा है और उसने बहुत सारी गलतियां की है। अगर मिष्टी के डांस के लिए नहीं होता तो मैं कमरे से बाहर चली जाती। अगर वह स्टैंडर्ड से फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लेती तो थंडर कंपनी को भी अपनी तरह एक कचरा कंपनी बना देगी। धिक्कार है, मुझे सच में इस BTCH को चुनने का पछतावा है। मुझे भी पछतावा हुआ है। पूरी यूनिवर्सिटी और उसके सभी फैंस को सोनाली ने बेवकूफ बनाया है। सोनाली के लिए वोटों की बढ़ी हुई संख्या को देखकर हर कोई नाराज हो रहा था। हालांकि सेकंड बीतने के साथ उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या वो मिष्टी का वोट काउंट है? कैसे? चैप्टर 102। जब उन्होंने सोनाली के लिए बढ़े हुए वोट की गिनती देखी तो हर कोई नाराज हो गया। हालांकि सेकंड बीतने के साथ उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या वो मिष्टी का वोट काउंट है? कैसे? स्क्रीन बार पर प्रोसेस तेजी से बढ़ी और भले ही सभी ने सोचा कि सोनाली पहले स्थान पर आ जाएगी, मिष्टी की प्रोग्रेस बार तेज गति से बढ़ती रही। उसने कई अन्य कंटेस्टेंट को तुरंत पीछे छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि वो सोनाली के करीब पहुंच गई। आइए पिछले 3 सेकंड गिने। 3, 2, 1। होस्ट चिल्लाई। प्रोग्रेस बार रुक गई और अंतिम सेकंड में मिष्टी ने सोनाली को पीछे छोड़ दिया था, 1 वोट से। हे भगवान, यह अमेजिंग है। इसे देख सभी खुशी से झूम उठे। डेम इट, आखिरी वोट मेरा ही रहा होगा। मुझे तुमसे प्यार हो गया है मिष्टी। ओह चुप रहो, यह मेरा वोट था। ठीक है, मैंने वोट करने के लिए कुछ मिनट पहले एक नया अकाउंट रजिस्टर किया है। वो मेरा वोट था। नहीं, यह मेरा था। सीन अराजक हो गया क्योंकि लोगों ने इस बात पर बहस की कि किसने 1 वोट से मिष्टी को जीतने में मदद की। ओह माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मानवी इतनी खुश थी कि वह उछल पड़ी। जब उसने पहले वोटों की संख्या देखी थी तो मिष्टी को केवल 5000 वोट मिले थे। हालांकि पलक झपकते ही वह 5,000,000 से ज्यादा वोटों तक पहुंच गई। हॉल में मौजूद दर्शकों में ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार लोग थे। तो यह कैसे हुआ?
मानवी पागलों की तरह हंस पड़ी और उसके आसपास के लोगों ने उसे ऐसे देखा जैसे वह पागल हो। अंतिम रिजल्ट सोनाली के लिए एक बिजली का बोल्ट था जो दर्शकों की तरफ से आया था। सुमेर और नीलम का गुस्सा पहले ही शांत हो चुका था और इस समय वे भी काफी दंग रह गए थे। यहाँ तक कि मिष्टी खुद भी अवाक रह गई थी। यह कैसे हो गया? रिजल्ट बाहर आ गए हैं। मिष्टी और सोनाली जो एक ही टीम से हैं, पहले और दूसरे स्थान पर रहीं। वे चैंपियन बनने के लायक हैं और हमारे स्पॉन्सर ने जिक्र किया है कि वह रिजल्ट से बहुत खुश है। विनर अपना अवार्ड लेने के लिए मंच पर आए। होस्ट ने मुस्कुराते हुए घोषणा की। डैड, मुझे नहीं पता था कि रिजल्ट इस तरह से निकलेगा क्योंकि पहले मुझे बहुत कम वोट मिले थे। हालांकि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सोनाली को यह मौका दूंगी, मिष्टी ने सावधानी से कहा, जैसे उसे डर था कि उसके माता पिता जीतने के लिए उसे दोषी ठहराएंगे। अपनी बेटी को इतने छोटे से मामले पर डर से कांपते हुए देखकर नीलम और सुमेर का दिल टूट गया था और जिस तरह से उन्होंने उसके साथ व्यवहार किया था उसके लिए उन्हें खेद है। मंच पर जाओ मिष्टी, इस बार हम तुम्हें दोष नहीं देंगे, हम तुम्हारे फैसले का सम्मान करेंगे, भले ही वह फैसला एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर करने का हो। हम दीवाना परिवार से भी इजाजत मांगेंगे। नीलम ने अपना सपोर्ट दिखाने के लिए मिष्टी का हाथ थपथपाया। दूसरी ओर सोनाली को नीलम और सुमेर द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा था। जब मिष्टी ने अपनी आंखों के कॉर्नर से उसके एक्सप्रेशन देखे तो उसने चुपचाप सोचा, सोनाली, मुझे यकीन है तुमने नहीं सोचा था कि एक दिन तुम ऐसी सिचुएशन में होगी। यह समय तुम्हारे लिए उस पीड़ा का स्वाद चखने का है जो तुमने मुझे अतीत में दी है। क्या तुम पीड़ा, दर्द और गुस्सा महसूस कर रही हो? चिंता मत करो क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। सभी की निगाहों और कानाफूसी के बीच मिष्टी स्टेज पर गई। मिष्टी को माइक्रोफोन दिया ताकि वह एक स्पीच दे सके। मिष्टी की निगाहें दर्शकों को भागीं। एक गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, असल में आज की कंपटीशन में भाग लेने का मेरा कभी इरादा नहीं था। मैं अपनी बहन को जीतने में मदद करने के लिए शामिल हुई थी। भले ही आज बहुत सारी चीजें हुई, मैं अपने शब्दों का पक्की हूँ, इसलिए मैं सोनाली को यह मौका दूंगी। दर्शक हैरान होकर खामोश हो गए। यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। हालांकि मिष्टी यह पता लगाने के बाद भी सोनाली को यह अवसर दे रही थी कि कैसे सोनाली ने उसके पीठ पीछे छुरा घोपा। क्या मिष्टी पागल थी? अगर वे उसकी जगह होते तो कोई भी वह नहीं करता जो मिष्टी कर रही थी। दर्शकों ने सोनाली को देखा। उन्होंने सोचा कि सोनाली ने मिष्टी को मजबूर किया होगा। वह इसके लायक नहीं है, कोई चिल्लाया। हाँ, वह इसके लायक नहीं है। भले ही वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर हो जाती है, मैं उसके सभी बुरे कामों को तब तक उजागर करूंगा जब कोई भी उसे कोई काम देने की हिम्मत करेगा। हम सोशल मीडिया पर उस जैसी लड़की को बॉयकॉट करने का कैंपेन चलाएंगे। हालांकि मिष्टी ने केवल अपना सिर हिलाया। भले ही मैं अपने वादे से मुकरूंगी नहीं। मैंने सोनाली को पहले ही मौका दे दिया है और आगे क्या होगा यह मेरे काम का नहीं है। इसके बाद उसने माइक्रोफोन वापस होस्ट को सौंप दिया और स्टेज से चली गई। उसके सख्त रुख ने हर किसी को सोनाली पर गुस्सा दिला दिया जो उसने किया था। सुमेर और नीलम खुद पर बहुत शर्मिंदा थे। उनकी आंखें लाल हो गईं। अगर यह उनकी की वजह से नहीं होता तो उनकी सबसे बड़ी बेटी को सोनाली के सामने झुकना नहीं पड़ता। स्टेज पर सोनाली एक अपराधी की तरह लग रही थी क्योंकि सभी ने उसकी ओर इशारा किया और उसका अपमान किया। वह छोड़ना चाहती थी लेकिन वह नहीं जा सकी। होस्ट भी असहज महसूस कर रही थी, इसलिए उसने इन्वेस्टर और अन्य जज की ओर देखा। इस बीच मिस्टर मनोज ने आर्टिस्ट मैनेजर को देखा। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आर्टिस्ट मैनेजर सीधे बैठ गए और घृणा से कहा, हालांकि मिष्टी ने अपनी बहन को अवसर दिया था, मेरा मानना है कि उसकी बहन हमारी कंपनी में शामिल होने के लायक नहीं है। मैं भी किसी को अपॉइंट करने को तैयार नहीं हूँ जो बिना बेसिक पियानो पीस भी नहीं बजा सकती, और दूसरे लोग तो दूर की बात है वो अपनों के खिलाफ साजिश रचती है। मुझे खेद है लेकिन मैं सोनाली को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यह सुनकर भीड़ में कोहराम मच गया। चैप्टर 103। कंपटीशन के अंत के बाद सुमेर और नीलम, जिन्हें एक गंभीर झटका लगा था, रहने के लिए बहुत अपमानित थे। इसलिए मिष्टी से बात करने के बाद वे आंख भरते हुए चले गए। हालांकि मिष्टी ने सोनाली को एक मौका दिया था, एजेंसी उसे साइन करने के लिए तैयार नहीं थी। अंत में तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को अवसर मिला। आखिरकार एजेंसी खाली हाथ वापस नहीं जा सकते, है ना? तुम अमेजिंग हो, चलो जश्न मनाएं, मानवी और अविका ने खुश होकर कहा जैसे ही वे मिष्टी के पास पहुंचे। मानवी मिष्टी से भी ज्यादा खुश थी और वह जश्न मनाने के लिए ड्रिंक के लिए बाहर जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। कांग्रेचुलेशन मिष्टी। मीरा, जो दर्शकों में बैठकर परफॉर्मेंस देख रही थी, मिष्टी के पास दौड़ी। थैंक यू, मिष्टी हंस पड़ी। मीरा, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहती हो? हम कुछ खाने जा रहे हैं। अरे क्या यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मानवी चौंक गई जब उसने मीरा के पीछे लंबे आदमी को देखा। उसने उसे पहले देखा था लेकिन उसका नाम याद नहीं कर सकी। मीरा मुड़ी और महसूस किया कि मानवी लक्ष्य के बारे में बात कर रही थी, इसलिए वह शर्मा गई और समझाया, नहीं वह नहीं है, हम परफॉर्मेंस देखने के लिए बस एक दूसरे के बगल में बैठे थे। ओह, तो तुम एक दूसरे के बगल में बैठे हो? मानवी ने मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाया। अविका और मिष्टी ने एक दूसरे को देखा, फिर हंसे। मीरा शर्मा गई। यह सच है, हम साथ बैठे थे। यह वह नहीं है जो तुम सोच रही हो। क्या सच में वह नहीं है जो हमने सोचा था? मानवी ने उन दोनों को गौर से देखा। मैं अभी भी अपने आप को क्यों समझा रही हूँ? इसे रोको तुम। मीरा इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। वे सचमुच सिर्फ एक दूसरे के साथ बैठे थे। मिष्टी, तुम थंडर एंटरटेनमेंट कंपनी से क्यों नहीं जुड़ती? मैंने सुना है कि आज जो टैलेंट एजेंसी आई है वह फेमस है और उनकी मैनेज की गई सभी हस्तियां बहुत पॉपुलर हैं। मीरा ने कंफ्यूज होते हुए मिष्टी से पूछा। मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे यह पसंद नहीं है। मिष्टी ने सिर हिला दिया। तो तुम सच में सोनाली की वजह से इस कंपटीशन में आई थी? सभी ने हैरानी से नजरें मिलाई, फिर अपनी निगाहें मिष्टी की ओर घुमाई। मैं और क्यों शामिल होंगी? मिष्टी ने कंधे उचकाए। वह बहुत बेशर्म है। मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक अफवाह थी। मैंने नहीं सोचा था कि वह इतना दिलेर होगी। क्या वह सच में तुम्हारी छोटी बहन है? शायद वह जन्म के समय बदल दी गई होंगी। मानवी ने संदिग्ध रूप से पूछताछ की। हाँ, वह सौतेली बहन से भी बदतर है। मानवी की बात से सभी सहमत थे। मिष्टी ने अपने दिल की दौड़ को महसूस किया। दरअसल माँ, सोनाली के डीएनए टेस्ट के रिजल्ट के जो साबित करता है कि वे बहनें थीं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं था। आमतौर पर भले ही जुड़वां टेलीपैथिक न हो, उनके चेहरे के फीचर समान होते हैं। हालांकि सोनाली उसके जैसा कुछ नहीं थी और दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग थी। अतीत में सोनाली के डीएनए टेस्ट पास करने के बाद मिष्टी ने कभी उस पर शक नहीं किया, लेकिन अब किसी तरह मिष्टी को लगा कि उसके दोस्तों ने जो कहा वह सच है। हालांकि बहनों के लिए लड़ना नॉर्मल बात थी, लेकिन वे इस हद तक नहीं जा सकती थी। अतीत में सोनाली उसकी मौत का कारण भी बनी थी। जरूर सोनली के सिर में कुछ गड़बड़ है, नहीं तो कोई बहन इतनी बेरहम नहीं होती। मिष्टी ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, लेकिन एक मानसिक नोट्स बना लिया। उसकी रिएक्शन को देखकर सभी ने सोचा कि मिष्टी
सोनाली के बारे में जो कह रहे थे उससे नाराज थी। आखिरकार सोनाली उसकी बहन थी, इसलिए उसके सामने सोनाली के बारे में इस तरह बात करना अच्छा नहीं था। हालांकि वे सभी सहमत हैं कि सोनाली ईविल है। तो चलते हैं। चलते चलते हम बात कर सकते हैं। मेरे पास मिष्टी के लिए भी बहुत सारे सवाल हैं। मानवी ने मिष्टी और अविका के साथ अपनी बाहें जोड़ते हुए कहा। हर कोई सिर हिलाता है। परवाह किए बिना वे सभी बहुत खुश थे कि मिष्टी ने कंपटीशन जीत ली थी। जब दूसरे स्टूडेंट ने मिष्टी को देखा तो उन्होंने भी उसका हौसला अफजाई की। मिष्टी प्लीज वेट। जैसे ही वे गेट से गुजरे किसी ने उन्हें पुकारा। मिष्टी और उसके दोस्त मुड़े और आवाज को असमंजस में देखा। जो व्यक्ति उनकी ओर चल रहा था वह कोई और नहीं बल्कि आर्टिस्ट मैनेजर था। उसने अपने सिर पर धूप का चश्मा लगाए हुए कपड़े पहने हुए थे। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मिष्टी ने पूछा क्योंकि हर कोई एक दूसरे को हैरानी से देख रहा था। मैं मिका हूँ, थंडर एंटरटेनमेंट का टॉप टैलेंट एजेंट। मैं आपको हमारी कंपनी में शामिल होने और मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करने के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। जब सभी ने सुना तो वे दंग रह गए। क्या आपने उस स्टूडेंट को साइन नहीं किया जो तीसरे स्थान पर थी? क्या आप किसी और को साइन कर सकते हैं? यह कंपनी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा नहीं था। मुझे लगता है कि आपके पास बहुत क्षमता है और अगर आपकी मेरे साथ साइन करने की इच्छा है तो आप जरूर फेमस होंगी, मिका ने कॉन्फिडेंस से कहा। क्या यह सही है? क्या इसका मतलब यह है कि मिष्टी फ्यूचर में सुपरस्टार बनेगी? वाह मिष्टी, यह एक अच्छा मौका है। मानवी एक्साइटमेंट से कांप रही थी। हालांकि मिष्टी ने अपना सिर हिला दिया। माफ करें लेकिन मुझे सेलिब्रिटी होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मीका की आंखों में हैरानी का भाव कौंध गया। क्या आप श्योर हैं कि आप इतना अच्छा अवसर छोड़ना चाहती हैं? मीका को उन आर्टिस्ट से बहुत उम्मीदें हैं जिनके साथ वह कॉन्ट्रैक्ट करता है। आज आखिरकार उसे वह मिल गया जो उसकी सभी जरूरतों के अनुकूल था, फिर भी उसे जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। यह दूसरों के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है लेकिन मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है। मिष्टी ने अपना सिर हिलाया और बात जारी रखी। मुझे यह इंडस्ट्री पसंद नहीं है और इसके अलावा मैं चाहूं तो भी इसमें एंटर नहीं कर सकती। अगर वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाती है तो यह विनाशकारी होगा। इसके अलावा उसने पहले कभी भी अतीत में काम नहीं किया था, इसलिए उसे लोगों से निपटने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। करप्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों का तो जिक्र ही नहीं है। मिष्टी की बात सुनने के बाद आखिरकार मीका को विश्वास हो गया कि उसे सेलिब्रिटी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे काफी दया आई और उसने कहा, मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ। हालांकि मैं आपके इंस्टाग्राम पेज को देख रहा हूँ और देखा है कि आप डांसिंग वीडियो और फैशन से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करना पसंद करती हैं। यह ठीक है अगर आप एक सेलिब्रिटी बनना नहीं चाहती, लेकिन एक फैशन इन्फ्लुएंसर के बारे में आपको क्या लगता है? फैशन इन्फ्लुएंसर? मिष्टी ने सोचा और उसकी आंखें चमक उठी। अगर मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं जाना है तो मैं इस पर विचार कर सकती हूँ, मिष्टी ने कहा। मीका को पता चल गया कि उसने सही कदम उठाया है और उसने मुस्कुराते हुए अपना बिजनेस कार्ड निकाला। हालांकि मेरा मैन बैकग्राउंड आर्टिस्ट को तैयार करना है। हमारी कंपनी अब बढ़ते इन्फ्लुएंसर लोगों पर भी ज्यादा ध्यान दे रही है। अगर आप दिलचस्पी रखती हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें। मिष्टी ने उसका कार्ड लिया और सिर हिलाने से पहले उसे देखा। संतुष्ट महसूस करते हुए मीका फिर चला गया। मानवी ने तारीफ करते हुए कहा, मैंने सुना है कि टैलेंट एजेंट सख्त होते हैं लेकिन मीका एक अच्छे आदमी की तरह लगते हैं। तुम एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हो, सुपरस्टार नहीं। एक इन्फ्लुएंसर की इनकम की तुलना एलिस सेलिब्रिटी की इनकम से कभी नहीं की जा सकती। मिष्टी असहाय महसूस कर रही थी। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है तो मैं इसे पाने के लिए खुद को क्यों टॉर्चर करूं? इसके अलावा मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए नहीं बनी हूं। अगर मैं सच में एक सेलिब्रिटी बन जाती तो बहुत सारे आदमी मेरे पीछे आ जाएंगे। अगर मेरे हस्बैंड जेलस हो गए तो मैं क्या करूंगी? उसकी बातों से हर कोई अवाक था। तुरंत घटना विस्फोट हो गई। सोनाली के बुरे कामों का खुलासा होने के बाद उसके खुद के फैंस ट्विटर पर कई दिनों तक उसे कोसते रहे और उसके फॉलोवर की संख्या कुछ ही समय में 2 मिलियन से लगभग 8,000,000 तक गिर गई। मिष्टी के लिए उसकी यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया पर उसके डांस के वीडियो पोस्ट किए हैं, जिससे सबका ध्यान मिष्टी की तरफ गया। हालांकि मिष्टी को यह उम्मीद नहीं थी कि मीका उसके डांस वीडियो को रिपोस्ट करेंगे और उनके स्किल की तारीफ करेंगे। इस वजह से वो जिंदगी में पहली बार सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही थी। इससे उसके अकाउंट में बहुत ज्यादा ट्रैफिक आया और उसके फॉलोअर्स में बढ़त हुई। रातों रात उसके फॉलोवर की संख्या बढ़कर 10-10 लाख हो गई, जिसने उसे चौंका दिया। जब सोनाली ने उससे फुटबॉल खेलने की विनती की थी तो मिष्टी को पहले से ही पता था कि वह कुछ करने का प्लान बना रही है। वह जानती थी कि सोनाली को कितनी जलन हो सकती है। अतीत में उन्होंने एक साथ परफॉर्म किया था, लेकिन सोनाली ने स्टेज के क्रू को सिर्फ उस पर फोकस करने के लिए कहा, जबकि पूरे परफॉर्मेंस के लिए मिष्टी को अंधेरे में छोड़ दिया गया था। उस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दर्शक उसे देखे या नहीं, क्योंकि सोनाली वैसे भी जीती क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा वोट थे। इस बार सोनाली केवल अपनी जेलेसी को दोष दे सकती थी। उसके अंदर डर बैठ गया था जब उसने मिष्टी की डांस वीडियो इंस्टाग्राम पर देखी और सोचा कि सभी का ध्यान मिष्टी की ओर चला जाएगा। इसलिए उसने मिष्टी को ठोकर मारी और उसके पैर को घायल कर दिया। उसी समय सोनाली ने इस बहाने का भी इस्तेमाल किया कि क्रू केवल उस पर स्पॉटलाइट डायरेक्ट करें। सोनाली को कम ही पता था कि मिष्टी की अपनी योजनाएं होंगी। चैप्टर 104। मिष्टी आज थकी हारी घर आई थी, लेकिन वह खुश थी कि कल से छुट्टियां शुरू हो गई हैं। वह लगन से पढ़ाई कर रही थी क्योंकि इस छुट्टी के बाद वह अपनी एग्जाम में बैठने वाली थी। कॉलेज जाने से पहले उसने अगस्त्या से वादा किया था कि वह मन लगाकर पढ़ाई करेगी। उसने सोचा कि वह अच्छा काम कर रही है, लेकिन फिर भी उसे अपने लेवल को मापने के लिए टेस्ट देने के बाद तक इंतजार करना पड़ा। मिष्टी बहुत चिंतित थी और टेस्ट देने के बाद उसे उम्मीद हो गई थी कि कम से कम वह फिर से क्लास में लास्ट नहीं आएगी। इस बार उसकी कुल 9 दिन की छुट्टी थी क्योंकि यूनिवर्सिटी का रिनोवेशन होने वाला था। इसके अलावा अगस्त्या ने कहा था कि वह ब्रेक के दौरान उसे छुट्टी पर ले जाएगा। चूंकि अभी गर्मी का मौसम था, वह समुद्र तट पर जाना चाहती थी। इस वजह से मिष्टी ने मानवी के साथ ट्रिप पर जाने के इन्विटेशन को भी ठुकरा दिया क्योंकि वह अगस्त्या के साथ अच्छा समय बिताना चाहती थी या हनीमून जैसा होगा। मिष्टी इसके बारे में सोचकर ही पहले से ही एक्साइटेड थी। उसने समय देखा और सोचा कि अगस्त्या जल्द ही वापस आ जाएगा, इसलिए वह बिस्तर से उठी और नीचे भागी। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, उसने देखा कि अगस्त्या और हंटर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही घर में एंटर कर गए। तुम आ गए, मिष्टी ने कहा। अगस्त्या ने हमें सर हिलाया और पूछा, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? आमतौर पर अगर मिष्टी के पास कुछ कहने के लिए होता तो वह घर आने तक नीचे इंतजार करती, नहीं तो वह रात के खाने के समय तक अपने कमरे से बाहर नहीं आती। मिष्टी ने अजीब तरह से अपना सिर खुजाया। अचानक उससे ट्रिप के बारे में पूछने में शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि अगस्त्या ने उससे वादा किया था, लेकिन वह भूल गई होगा क्योंकि वह काम में इतना बिजी था। कुछ भी नहीं, मिष्टी ने आखिरकार कहा। अगस्त्या ने सिर हिलाकर दूसरी मंजिल पर गया। मिष्टी जानती थी कि जब भी वह हंटर को अपने स्टडी में आने के लिए कहता है तो उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट काम होते।
उसने फैसला किया कि ट्रिप रुक सकती है और वह इसके बारे में उससे बाद में पूछेगी। स्टडी में अगस्त्या ने ठंडेपन से पूछा, तुमने क्या पाया? दूसरे पार्टी ने सारे सबूत मिटा दिए, यहाँ तक कि उस अवधि के निगरानी टेप भी हटा दिए हैं, इसलिए हम यह पता नहीं लगा सके कि कमरे में कौन था। हालांकि उस दिन मनोज क्रूज नाम का एक व्यक्ति केन ब्रिज के पास नदी में मरा हुआ पाया गया था। इसके अलावा वह ड्रेड फोर्स नामक एक अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हुआ करता था। उसके दोनों हाथ कटे हुए थे और वह मारा गया था। केन ब्रिज किंग्स क्लब के बहुत करीब है, हंटर ने कहा। मिष्टी के किंग्स क्लब में आने के बाद से ही वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि उस रात क्या हुआ था। पहले तो उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक साधारण मुलाकात है, लेकिन तब से उन्होंने बहुत ज्यादा जानकारी का खुलासा किया है। उदाहरण के लिए उन्होंने उस व्यक्ति के बारे में पता लगाया था जिसे केन ब्रिज के पास किंग्स क्लब से 100 गज की दूरी पर मार दिया गया था, और अब उनके पास उस व्यक्ति के बारे में एक सुराग था जो वीआईपी कमरा 101 में था। दोनों चीजें जुड़ी हुई लग रही थी क्योंकि उन्हें पता चला कि मनोज की मौत का समय मिष्टी के कमरे से चले जाने के कुछ ही समय बाद था। साथ ही ड्रेड फोर्स को लीड राजीव कर रहा था और उसका मैन पर्पस खुफिया जानकारी इकट्ठा करना है। संयोग से किंग्स क्लब भी सिंघानिया परिवार के अंडर में था और राजीव सिंघानिया के पास इस समय परिवार में जबरदस्त शक्ति थी। वे यह पता लगाने में सक्षम थे कि सभी वीआईपी कमरों में कौन था, सिवाय उस कमरे के जिसमें मिष्टी गलती से घुस गई थी। इसलिए अगस्त्या को उस पर शक था। आगे बढ़ो, अगस्त्या ने हल्के से जवाब दिया। हंटर ने सिर हिलाया। मैं जो जानता हूँ, राजीव की अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन किसी भी गद्दार के दोनों हाथ तोड़ देगी। देशद्रोही को तब तक दर्द सहना पड़ेगा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। मनोज ने ऑर्गेनाइजेशन के साथ विश्वासघात किया होगा, जिसके लिए उसे पनिश किया गया था। किंग्स क्लब और ड्रेड फोर्स दोनों सिंघानिया से संबंधित हैं, इसलिए इस बात की ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मनोज की किंग्स क्लब में हत्या कर दी गई और नदी में फेंक दिया गया। हमने उस दिन से सभी सर्विलांस टैब की समीक्षा की, लेकिन कमरा 101 के अंदर क्या हुआ इसका कोई फुटेज नहीं था। इसलिए मेरा अनुमान है कि मनोज को कमरा 101 में मार दिया गया था और मिसेस दीवान ने शायद यह सीन देखा था, इसलिए वह डर गई थी। फिर भी हंटर अभी भी हैरान था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर मिष्टी ने उन्हें कमरे में घुसते ही मनोज को मारते हुए देखा होता तो वे उसे जाने नहीं देते। हालांकि उसके कमरे से निकलने के बाद भी किसी ने उसका पीछा नहीं किया था। यही बात हंटर को हैरान कर गई। वह नहीं जानता था कि कमरे के अंदर क्या हुआ था, लेकिन जब तक इसमें सिंघानिया शामिल थे उसे इसकी तह तक जाना पड़ा क्योंकि वे अगस्त्या और मिष्टी दोनों के लिए खतरा थे। अगस्त्या ने जब यह सुना तो वह भी गहरी सोच में पड़ गया। मिष्टी उस दिन डर गई थी, लेकिन उसने उसे नहीं बताया कि उसने क्या देखा था। इसके बजाय उसने नाटक किया था कि कुछ भी नहीं हुआ था और वो कभी नहीं जान पाता अगर मिष्टी को बुरा सपना नहीं आता। चूंकि वह उसे बताना नहीं चाहती थी, अगस्त्या उसे मजबूर नहीं करना चाहता था। दीक्षित परिवार के साथ चीजें कैसी हैं? हमने दीक्षित की सभी प्रॉपर्टीज पर कंट्रोल कर लिया है और अगर आप ऑर्डर देते हैं तो उनके सदियों पुराने कारोबार को तुरंत बर्बाद कर दिया जाएगा। जगदीश दीक्षित देश छोड़कर भाग गया है और हम अभी भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमारी जांच के अनुसार मिसेस दीवान के अपहरण में केवल दीक्षित परिवार ही शामिल नहीं था। हंटर हिचकिचाया क्योंकि वह नहीं जानता था कि क्या उसे अगस्त्या को यह बताना चाहिए। और कौन था? अगस्त्या ने इंडिफरेंट एक्सप्रेशन से पूछा। आपकी कजिन नताशा कोटक। हमें पता चला कि उन्होंने जगदीश से कांटेक्ट किया था और वे करीब हैं। मिसेस दीवाना के अपहरण से पहले वे भी एक बार मिले थे, इसलिए मुझे उन पर शक है, हंटर ने मिक्स्ड फीलिंग के साथ कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि दीवान परिवार में अपने दादा दादी के करीब होने के अलावा अगस्त्य केवल अपनी बुआ के करीब थे, जो नताशा की मां थी। अगर नताशा सच में इस मामले में शामिल है तो अगस्त्या एक मुश्किल सिचुएशन में होगा। हालांकि मिष्टी अगस्त्या के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उसकी बुआ भी करीब थी। आमतौर पर वह नताशा और उसकी बुआ के साथ भी दोस्ताना व्यवहार करता था, लेकिन अगर वह नताशा को सबक सिखाता है तो उनके रिश्ते में खटास आ जाएगी। यह कतई अच्छा संकेत नहीं था। अगस्त्या ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। दीक्षित पर नजर रखो और अब तुम जा सकते हो। हंटर ने सिर हिलाया, फिर स्टडी छोड़ दी। मिष्टी ने आखिरकार अगस्त्या को डिनर के समय देखा। खाने की टेबल पर मिष्टी से और नहीं रहा गया और पूछा, हब्बी क्या तुम कुछ दिनों के लिए बिजी हो? उसकी बातों से अगस्त्या चौंक गया। उसने सहमति में गुनगुनाया, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा, हाँ मैं हूँ। अच्छा ऐसा है। मिष्टी ने यह सुनने के बाद निराशा महसूस करते हुए अपनी आंखें नीची कर ली। अगर वह बिजी है इसलिए मुझे जानबूझकर उसे मेरे साथ ट्रिप पर जाने के लिए नहीं कहना चाहिए, उसने उदास होकर सोचा। क्यों? अगस्त्या ने खाना बंद कर दिया। मेरी छुट्टी कल से शुरू हो रही है। मिष्टी बुदबुदाई। अगस्त्या रुका और फिर हल्के से बोला, अगर तुम्हारी छुट्टी है तो तुम्हें आराम करना चाहिए। मिष्टी अवाक थी। तुम्हारे अच्छे से आराम करने के बाद हम कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे। क्या? अगले ही पल मिष्टी दंग रह गई। क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम्हारे ब्रेक के दौरान मैं तुम्हें छुट्टी पर ले जाऊंगा? तुम भूली नहीं? क्या तुम भूल गई? अगस्त्या ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ कहा। लेकिन क्या तुम बिजी नहीं हो? मिष्टी ने उसे देखा तो हकलाई, लेकिन यह क्लियर था कि वह खुश थी। हाँ मैं तुम्हें वेकेशन पर ले जाने में बिजी हूँ, अगस्त्या ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम सबसे अच्छे हो। मैं अब अपना सामान पैक करने जा रही हूँ। मिष्टी खुशी से झूम उठी और उसने अपने हाथों से ताली बजाई और फिर सीढ़ियां चढ़ गई। अगस्त्या उसे बताना चाहता था कि उसे कुछ भी पैक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे कुछ बता पाता वह चली गई थी। हाल ही में बहुत कुछ हुआ है और मिष्टी के रिलैक्स करने का समय आ गया है। इसके अलावा मुझे अपनी डेस्टिनेशन पर कुछ इंपॉर्टेंट काम भी करना है, अगस्त्या ने सोचा। अपने काम को याद करते हुए उसके सॉफ्ट एक्सप्रेशन गंभीर रूप से बदल गए। अगली सुबह मिष्टी तैयार होने के लिए बहुत जल्दी उठ गई। उसने अपने नए कपड़े पहने और अपनी कैप लगाने के बाद वह अपना सूटकेस लेकर नीचे भागी। अगस्त्या पहले से ही कार में उसका इंतजार कर रहा था, इसलिए वह जल्दी से अंदर बैठ गई। उसके बैठने के बाद ही उसे पता चला कि कार में कोई और आदमी है। जब उसने इसे करीब से देखा तो वह हैरान रह गई। यह शैडो था, हंटर की तरह। वह अगस्त्या की गुप्त रूप से रक्षा करने के लिए जिम्मेदार एक बॉडीगार्ड था, लेकिन वह यहाँ क्यों था? शैडो ने भी उसे देख लिया था, पर उसकी आंखों में नफरत का भाव था। वह उसे पसंद नहीं करता था और मिष्टी को भी वो पसंद नहीं था। अतीत में शैडो ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह उसकी दुश्मन थी, क्योंकि उसकी बहन कृतिका अगस्त्या से प्यार करती थी। उसके लिए मिष्टी वह थी जिसने उसकी बहन के प्यार को उससे दूर कर दिया था, इसलिए उसे मिष्टी पसंद नहीं थी। शैडो और कृतिका दीवाना परिवार के लिए स्पेशली ट्रेंड बॉडीगार्ड थे और अगस्त्य के साथ तब से थे जब वे यंग थे। वे अगस्त्या के साथ बड़े हुए हैं। वे प्रोफेशनल फाइटर थे और उन्होंने कई दुश्मनों को मार गिराया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वे अगस्त्या के प्रति वफादार थे। हालांकि अतीत में कृतिका को मिष्टी से थी और अगस्त्या के साथ रहने के लिए उससे इस हद तक नफरत करता था कि वह मिष्टी की हत्या करना चाहती थी। जब अगस्त्या को उसके बारे में पता चला तो अंत में अगस्त्या को कृतिका को मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। चैप्टर 105। इस तरह शैडो और मिष्टी कट्टर दुश्मन बन गए।
हालांकि वह अगस्त्या के प्रति वफादार रहा, लेकिन मिष्टी अच्छी तरह जानती थी कि वह वास्तव में उसे मारना चाहता था। अगस्त्या यह जानता था कि वह उससे डरती थी, इसलिए कुछ समय बाद ही उसने शैडो को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया था। मिष्टी को नहीं पता था कि बाद में उसका क्या हुआ, इसलिए जब उसने उसे एक बार फिर देखा तो वह बहुत बेचैन महसूस कर रही थी। चूंकि शैडो यहाँ था, इसका मतलब था कि कृतिका भी यहाँ थी। जब मिष्टी ने सोचा कि कैसे कृतिका जेलेसी की वजह से उसके साथ पेश आती थी, तो वह कांप उठी। वह इस जीवन में उनसे कैसे निपटने वाली थी। क्या हुआ? अगस्त्या ने उसके एक्सप्रेशन में बदलाव देखा था, इसलिए उसने पूछा। कुछ नहीं, मुझे अभी नींद आ रही है, मैं बस सोना चाहती हूँ। इतना कहकर मिष्टी ने दूर देखा और अब इसके बारे में सोचना नहीं चाहती थी। यह रेयर था कि वह अगस्त्या के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहती थी और उसने सोचा कि वह उसके साथ हनीमून को एंजॉय कर सकती है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली शैडो और कृतिका आ रहे थे, जिसने उसे निराश किया। वह अगस्त्या की बाह पकड़ने के लिए पहुंची। जब उसे यकीन हो गया कि उसे परवाह नहीं है, तो वह सावधानी से उसके कंधे पर झुक गई। अगस्त्या ने अपनी आंखें नीची कर ली और जब उसने देखा कि वह परेशान दिख रही है, तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वह अभी अभी इतनी खुश थी, लेकिन अब वह क्यों परेशान है, अगस्त्या ने सोचा। जिस समय उन्होंने केंद्रा छोड़ा, उसी समय कई लोगों को यह खबर मिली कि अगस्त्या ने शहर छोड़ दिया था। दीवान मैनर में मालती सबसे ज्यादा नाराज लग रही थी। क्या आप जानते हैं कि आपके बेटे ने क्या किया? उसने दीक्षित ग्रुप के शेयर के बड़े हिस्से का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया है। मेरे भाई की संपत्ति और बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। क्या आप दीक्षित परिवार को मारने की कोशिश कर रही हैं? वह इतना बेरहम कैसे हो सकता है? उसकी अपनी असली माँ भी दीक्षित परिवार से है। मालती अपने बेडरूम में विजय पर गुस्से से चिल्ला रही थी। विजय उदास लग रहा था, यहाँ तक कि वह खुद भी अपने बेटे द्वारा घेर लिया गया था, इसलिए यह कोई हैरानी नहीं थी कि अगस्त्या मालती को निशाना बना रहा था। मालती की शिकायत सुनकर उसके चेहरा डार्क हो गया। अगर तुमने मिष्टी को किडनैप नहीं किया होता, तो क्या वह हम पर हमला करता? कितनी बार मैंने तुम्हें लापरवाही से काम न करने के लिए कहा है। वह बस हमें निजा दिखाने का मौका ढूंढ रहा है। यह हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट अवधि है, लेकिन तुमने परेशानी खड़ी कर दी। मालती के चेहरे से तुरंत रंग उतर गया। उसने केवल अपने भाई को मिष्टी का अपहरण करने के लिए कहा था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह इतना शैतान था कि मिष्टी को ऐसी गंदी जगह भेजेगा। यह करके उसने अगस्त्या को नाराज कर दिया था। यही वजह है कि वह दीक्षित परिवार पर हमला कर रहा था। वह भी गुस्सा हो गई और अपने भाई से पूछताछ करना चाहता था, लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं हो सका। वह नहीं जानती थी कि वह सुरक्षित है या नहीं, और वह बहुत चिंतित थी। इस बार अगस्त्या न केवल दीक्षित परिवार का दमन कर रहा था, बल्कि वह अपने ही पिता का भी दमन कर रहा था। विजय पहले से ही काफी बूढ़ा था, और हालांकि वे अभी भी बोर्ड की मीटिंग में भाग लेते थे, उनके पास कोई शक्ति नहीं थी। अगस्त्या के पास परिवार में सबसे ज्यादा शक्ति थी, और अगर उसने विजय को कंपनी से बाहर निकाल दिया, तो करण के लिए भविष्य में कंपनी में शामिल होना लगभग इम्पॉसिबल होगा। अब हमें क्या करना चाहिए? हम चुपचाप बैठकर उसे एक एक करके हमें बर्बाद करते हुए नहीं देख सकते, मालती ने घबराहट में कहा। विजय ने एक गहरी सांस ली, कुछ देर सोचा और कहा, मैंने मिष्टी की इन्वेस्टिगेशन की है और वह करण की यूनिवर्सिटी में है। मैंने सुना है कि वह करण को पसंद करती है। करण को यहाँ लाओ और मैं उससे बात करूंगा। विजय की बात सुनकर मालती हैरान थी, लेकिन वह जल्दी से होश में आई। उसने सिर हिलाया और कमरा छोड़ दिया। ड्रेड फोर्स के हेडक्वार्टर में किसी ने सूचना दी, मिस्टर सिंघानिया, हमें खबर मिली है कि कल रात ज़नोर में एक काला बाजार नीलामी होगी। आपको वह मिल सकता है जो आप चाहते हैं। हमें खबर मिली है कि दीवान परिवार और अन्य 3 अमीर परिवारों ने ज़नोर में रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे। काले रंग का सूट पहने और टेबल की टॉप चेयर पर बैठे व्यक्ति ने अंत में एक जवाब दिया। क्या अगस्त्या रिप्रेजेंटेटिव में से एक है? हम इसकी पुष्टि नहीं कर सके, लेकिन हम जानते हैं कि दीवान परिवार नीलामी में भाग लेगा। क्या ऐसा है? राजीव ने एक आईब्रो उठाई। अगस्त्या दीवान और बाकी महान परिवारों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नीलामी में कुछ कीमती होना चाहिए। तुम्हें जाकर तैयारी करनी चाहिए। यस सर। इस बीच मिष्टी पूरे रास्ते सो रही थी। जब वह उठी तो उसने महसूस किया कि वह एक होटल के बिस्तर पर पड़ी है। उसने अपने चारों ओर देखा और पाया कि वे एक शानदार यूरोपीय स्टाइल के होटल के कमरे में थे। अगस्त्या कमरे में नहीं था। उसने अपना फोन उठाया और समय देखा, सुबह के 11 बज चुके थे। वे सुबह 8 बजे निकले थे, जिसका मतलब था कि वह पूरे 3 घंटे सोई थी। मिष्टी ने अपना माथा सहलाया और सोचा, मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मैंने सोचा कि मैं रास्ते में तस्वीरें लूंगी, लेकिन मैं पूरी ट्रिप सोती रही। मैं यह भी नहीं जानती कि मैं किस शहर में हूँ। वह उठी और फ्रेंच खिड़कियों के पास चली गई। पर्दे खोलकर उसने आकाश और विशाल समुद्र को देखा। इस समय समुद्र तट पर बहुत सारे लोग थे। क्या वे एक समुद्र तट पर पहुंचे थे? उसने अगस्त्या से नहीं पूछा था कि वे कहाँ जा रहे थे, लेकिन वह चुपके से समुद्र तट पर जाने के लिए तरस रही थी। मौसम गर्म था, इसलिए समुद्र तट पर जाना सही था। उसकी नजर समुद्र पर पड़ी और वह इतनी एक्साइटेड थी कि वह तुरंत वहां जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। आखिरकार मिष्टी अभी भी जवान थी। यहाँ तक कि उसके पुनर्जन्म से पहले वह केवल 20 वर्ष की थी, इसलिए उसके लिए मौज मस्ती करना नॉर्मल था। हालांकि अगस्त्या मौजूद नहीं था। मिष्टी पाउट किए बिना नहीं रह सका। जिस पल उसने दरवाजा खोला, उसे एक महिला ने रोक लिया, जिसका फिगर सेक्सी था और उसने काले रंग की कॉम्बैट सुई पहनी हुई थी। मिष्टी उसे देखकर चौंक गई। जैसा उसने अनुमान लगाया, कृतिका यहाँ थो। उसने आईब्रो चढ़ाई और इस कोल्ड और खूबसूरत महिला से परेशान नहीं होना चाहती थी, जो अतीत में कई बार उसे मारना चाहती थी। बेशक कृतिका को भी वो पसंद नहीं आई और उसने ठंडेपन से कहा, मिस मिष्टी, कमरे से बाहर मत जाओ। जन्नूर सेफ जगह नहीं है। अगर आपको कुछ हुआ है तो मैं इसे अपने बॉस को नहीं समझा सकता, इसलिए अपने कमरे में वापस जाओ। जिस दबंग लहजे का उसने इस्तेमाल, उससे मिष्टी नाराज हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि यह महिला अपनी जगह नहीं जानती। अतीत में मिष्टी हमेशा उससे बचती थी क्योंकि वह उससे डरती थी, लेकिन इतना कुछ सहने के बाद वह कमजोर और कायर लड़की नहीं रही जो वह अतीत में थी। मिस मिष्टी, क्या आपके बॉस ने आपको नहीं बताया कि आपको मुझे कैसे एड्रेस करना चाहिए? कृतिका ने सरकास्टिक लहजे में कहा, आप इस शादी में एक कचरे का टुकड़ा हैं और आप हमारे बॉस बनने के लिए बिल्कुल लायक नहीं हैं। कचरे का एक टुकड़ा? मिष्टी हंस पड़ी। भले ही मैं एक कचरा हूँ, मैं आपके बॉस की एकमात्र लीगल वाइफ हूँ। जहाँ तक आपकी बात है, तो आप उनके कई अधीनस्थ में से एक हैं। क्या आपको लगता है कि आप मेरा अपमान करने के लायक हैं? तुम। कृतिका का चेहरा काला पड़ गया और रोष से जल गया। मिष्टी जानती थी कि वह एक नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है। हालांकि कृतिका ने अगस्त्या की सेवा करने की पूरी कोशिश की, फिर भी मिष्टी इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकी कि उसने उसे मारने की कोशिश की थी। अगर वह उन लोगों से छुटकारा नहीं पाती जो उसे जल्दी मरवाना चाहते थे, तो अंत में उसे ही भुगतना पड़ेगा। मिष्टी की आंखें नम हो गईं। कृतिका अगस्त्या की के अधीनस्थ और शैडो की बहन थी, और इसके अलावा वे अगस्त्या की रक्षा करते हुए बड़े हुए थे। यह वास्तव में उसे सिरदर्द दे रहा था।
मुझे आशा है कि अब से आप अपनी जगह जान गई होंगी। अपने कमरे में वापस जाने से पहले उसने कृतिका को एक पैनी निगाह से देखा। कृतिका उसी जगह पर खड़ी रही और ठंडेपन से दरवाजे की ओर देखती रही। मिष्टी को तब एहसास हुआ जब वह अंदर आई थी। कृतिका ने जैनोर का जिक्र किया था कि जैनोर एक खतरनाक जगह है। अगस्त्या उसे यहाँ क्यों लाया? हालांकि यहाँ का नजारा सुंदर था। जैनोर को कई एरिया में डिवाइड किया गया था, जिनमें से हर एक एरिया शक्तिशाली ताकतों के अंडर में थी, जो अक्सर एक दूसरे के एरिया को जीतने के लिए लड़ते थे। हालांकि वे अब शहर के केंद्र में थे, जहाँ सुरक्षा कड़ी थी। जैसे ही वह विचार कर रही थी, उसने दरवाजा खुला हुआ सुना। वह घूमी और जब उसने देखा कि यह अगस्त्या है, तो उसने आखिरकार थोड़ा आराम किया। हालांकि थोड़ी सी भौहें चढ़ाकर उसने बताया कि वह अब भी परेशान है। क्या तुम अभी जगी हो? अगस्त्या ने पूछा, क्योंकि उसने सोचा कि वह खुश नहीं थी कि वह उसके जागने से पहले चला गया। मिष्टी ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम कहाँ गए थे? मुझे कुछ काम निपटना था। क्या तुम भूखी हो? अगस्त्या ने हल्के से पूछा। मिष्टी ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, क्योंकि उसे उससे बात करने का मन नहीं कर रहा था। क्या हमें खाना खाने बाहर जाना चाहिए या किसी ने यहाँ खाना भेजा है? मिष्टी चुप रही। अगस्त्या ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और सोचा, वह मुझसे क्यों लड़ रही है? क्या मैंने कुछ किया? क्या उसे बेवजह गुस्सा होना पसंद है? तुम्हें भूख नहीं है? वह उसके करीब चला गया और उसे देखने के लिए अपनी आंखें नीची कर लीं। तुमने कहा था कि यह एक वेकेशन, लेकिन तुमने जाने से पहले मुझे जगाया भी नहीं। इसके अलावा तुम मुझे बाहर भी नहीं जाने दे रहे। मिष्टी ने गुस्सा होकर कहा और अपने होठों को सिकोड़ लिया। यह उनकी ट्रिप होने वाली थी, लेकिन मिष्टी अब भी अकेलापन महसूस करती थी। यह ऐसा था मानो अगस्त्या यहाँ काम करने के लिए आया है। यह हनीमून जैसा कुछ नहीं था। मैंने कब कहा कि तुम बाहर नहीं जा सकत? अगस्त्या ने बेप्सी से अपने माथे को रगड़ा। मेरे दरवाजे के सामने पहरा देने के लिए तुमने एक बॉडीगार्ड रखा है। क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि तुम मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं देना चाहते, क्योंकि तुम डरते हो कि मैं परेशानी पैदा कर दूंगी? अगस्त्या ने इसके बारे में सोचा और कहा, चलो टहलने चलते हैं। यह सुनते ही मिष्टी और भी आग बबूला हो गई। ऐसा मत सोचो कि तुम कुल्हाड़ी को इस तरह दफन कर सकते हो। अच्छा, तुम क्या करना चाहती हो? अगस्त्या ने इस्तीफा दे दिया। मैं चाहती हूँ तुम मुझे तैरना सिखाओ। नहीं, तुम समुद्र में नहीं जा सकती। अगस्त्या ने भौहें चढ़ाकर मना कर दिया। क्यों नहीं? मैं तैरना सीखना चाहता हूँ। मिष्टी ने पोर्ट बनाया। यहाँ सेफ नहीं है। केंद्र में वापस जाने के बाद मैं तुम्हें सीख दूंगा। मिष्टी उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। क्या तुम यहाँ मेरे साथ नहीं हो? अगस्त्या के एक्सप्रेशन नरम पड़ गई जब उसने यह कहा। उसे केवल समुद्र में ले जाने की चिंता थी, क्योंकि यहाँ लहरें बहुत तेज थी। तैरना सीखने के लिए एक उबड़ खाबड़ समुद्र एक अच्छी जगह नहीं थी। आओ चलें। मैं अपना स्विम सूट पहनने जा रही हूँ। मेरे लिए रुकना। मिष्टी ने उसे ना कहने का मौका नहीं दिया और वह अपना सूटकेस खोलने के लिए दौड़ पड़ी। जब अगस्त्या ने देखा कि वह कितनी एक्साइटेड थी, तो वह फिर से आपत्ति नहीं करना चाहता था, लेकिन वह अभी भी चिंतित था।